हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। तो भाई अभी अपन स्टार्ट करने वाले क्या, कार्य ऊर्जा शक्ति बोल तो वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 3। जी हाँ भाई, पहले लेक्चर तो अपना टाइम पास ही हुआ था, ठीक है। दूसरे में अपन ने काफी कुछ अच्छे तरीके से पढ़ा है, काफी क्वेश्चन अपने देखे भी थे, ठीक है। तो अब पढ़ रहे हैं अपना तीसरा लेक्चर। यहाँ पर भी अपन वर्क के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप सीक्वेंस थोड़ा मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ ताकि आपका कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट कवर हो पाए, ठीक है। तो बात सुनेंगे भैया। अब आज जो करने वाले हैं, पहले आपका होमवर्क डिस्कस करते हैं जो हमने लास्ट टाइम आपको दिया था, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जी हाँ सर, तो चलिए शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। आओ मेरे दोस्त। अरे हाँ, अरे बुद्धू, बार बार मैसेज क्यों कर रहे हो। सिलेबस तुम्हारे लिए कोई चेंज नहीं हुआ है फिजिक्स में। फिजिक्स में सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हैं, जो पहले था बिल्कुल वही पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर आपका कोई भी नहीं हटा है ना। आपका चैप्टर एक भी नहीं हटा है फिजिक्स में। जो हटा है वो चैप्टर में से कोई छोटा मोटा टॉपिक गायब किया गया है, और वो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आगे की चीज़ें नहीं समझ पाओगे, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सिलेबस आपका कुछ भी नहीं छूटा है, जो है पूरा का पूरा ही है फिजिक्स में, तो ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में आपके कुछ चैप्टर गायब किए गए हैं, लेकिन फिजिक्स में तो भाई पूरा ही आएगा। तो सिलेबस जितना पढ़ाऊंगा वही पूरा पढ़ना है, वही पूरा तैयार करना है, यही आपको काम करना है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ सर, एक ये लास्ट टाइम रह गया था क्वेश्चन, ये थोड़ा रह गया था पढ़ना। द्रव्यमान एम की, ये पिछले चैप्टर का है, ठीक है, ये लास्ट चैप्टर का है, लास्ट चैप्टर का देखेंगे, बात करते हैं। द्रव्यमान m की एक वस्तु खुरदुरे क्षैतिज पृष्ठ पर रख दी जाती है, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति एक क्षैतिज बल लगाकर वस्तु को खींचने का प्रयत्न करता है, ठीक है सर, परंतु वस्तु गति नहीं कर रही है, तो वस्तु पर पृष्ठ के द्वारा आरोपित बल F का मान क्या होगा। तो देखो सर, वस्तु गति नहीं करी सर, ठीक है, तुमने पढ़ रखा है कि ये वस्तु है। ओहो, कहाँ है वस्तु सर, ये रही, ये वस्तु है सर। कहाँ रखा हुआ है सर, ये रखा है जमीन के ऊपर सर, ठीक है। कहाँ रखा है सर, जमीन के ऊपर ये वस्तु रखा हुआ है, देखो ऐसे कुछ रखा है। अब सुनना सर, रखा हुआ है, आपने कुछ बल लगाया होगा, लगा दिया, क्या इस बल की वजह से इसके चलने की संभावना आगे बन सकती है। सही बात। अगर जब आपने बल नहीं लगाया था, जब मेरे पास ये बल नहीं था, क्या इसके पास एक तो बल था mg, एक बल था आपका अभिलंब बल, जी हाँ सर, और ये n का मान इस mg से बैलेंस हो रहा था, ठीक सर। तो भाई जब हमने बाहर से कोई बल नहीं दिया, ओहो, जब हमने बाहर से कोई बल नहीं दिया था, तब मेरे पास ग्राउंड ने, सरफेस ने, ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया सर, n के बराबर। सर n कितना है, mg के बराबर होगा सर, ठीक है। अब आपने एक बल लगाना शुरू किया सर, ठीक है, आपने सब बल लगाया और इस बल के मान को धीरे 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 बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। इस बल F को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया सर। जैसे जैसे ये बल बढ़ेगा, क्या वस्तु में चलने की संभावना जागेगी। हाँ सर, वस्तु में चलने की संभावना आएगी। अब वो आएगी तो इसको रोकने के लिए पीछे से क्या आएगा, पीछे मेरे पास आएगा फ्रिक्शन। अच्छा, वो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा, तो बढ़ते बढ़ते ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपने अधिकतम मान बोले तो F लिमिटिंग को प्राप्त कर लेगा। अच्छा चलेगा सर, जब ये प्राप्त कर लेगा तो क्या होगा, मेरे पास अब आपकी जो सरफेस, जो ग्राउंड है सर, उसने दो बल लगा दिए सर। दो कौन से, देखो, ये भी किसने लगाया, ग्राउंड ने, ये किसने लगाया, ग्राउंड ने, तो दोनों का परिणामी यहां बनेगा, जिसको आप बोलते हो कुल संपर्क बल। हाँ सर, क्या इस R का मान अगर लिखा जाए सर, इन दोनों का परिणामी सर, मतलब F लिमिटिंग का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर। सर F लिमिटिंग कितना होता है, सही होता है म्यू इंटू एन। सब बात तो करेक्ट है। रखो यहाँ पे कितना आएगा, ये बनेगा म्यू इंटू एन का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये कितना अंडर रूट। सर एन स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे, तो जब स्क्वायर, जब आपका स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आएगा सर, वहां कितना n मेरे पास बचना चाहिए। सर कितना बचेगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट। जी हाँ सर चलेगा। सर n का मान कितना, mg सर, ठीक है। तो कितना मेरे पास है, देखो, जब f का मान आपने बढ़ाया मैक्सिमम बल जिसके लिए वस्तु नहीं चला था, मेरे पास आने वाला संपर्क बल कितना हो गया, कितना रहा है, सही रहा म्यू स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ये n। सर n कितना है, mg के बराबर। तो भैया आपका जो ग्राउंड है, जो धरातल है, जो वस्तु पे बल लगा रहा है सर, उसका न्यूनतम मान तो
इतना बनेगा जब आपने कोई बल नहीं लगाया, और जब आपने बल लगाया था तब n के अलावा ये भी आया, और दोनों का परिणाम में कुछ ऐसे आएगा। मतलब आपका संपर्क बल हमेशा इस न्यूनतम मान और इस अधिकतम मान के बीच में ही रहना चाहिए। सर ठीक है, तो भैया क्या बोल रहा है सर, मेरे पास आने वाला बल है ना, वस्तु पर पृष्ठ द्वारा आरोपित बल, वस्तु पर पृष्ठ द्वारा आरोपित बल, सर मेरे पास क्या होगा, वो हमेशा इसी रेंज में आएगा, इस न्यूनतम और इस अधिकतम मान के बीच में। सर मतलब आपका जो R होना चाहिए सर वो mg से बड़ा या बराबर होगा न्यूनतम मान के, ठीक है, और अधिकतम मान जो मेरे पास आया है ये इससे छोटा होना चाहिए। सर ठीक है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर होना चाहिए। चलेगा, ये मेरे से लास्ट टाइम छूट गया था, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने आपको देते होमवर्क, जी हाँ सर, आई होप सब लोगों ने ट्राई कर लिए होंगे, एकदम आसान आसान प्यारे प्यारे सवाल हैं, जरा जल्दी से इनको खत्म करते हैं मेरे दोस्त। तो आओ जरा देखेंगे, सर पी कितना 10% बढ़ा दिया, ओके सर, पी को बढ़ाया 10%, सर 10/100 कर दूंगा, कितना 0.1 बढ़ेगा, सर एक तो पहले ही था 0.1 बढ़ा दिया तो 1 + 0.1 1.1 हो जाएगा। सर पूछ रहा है गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया है। सर ठीक है, फॉर्मूला पढ़ रखा है, के ई बराबर p²/2m। अच्छा, के ई समानुपाती होगा p के स्क्वायर के, पक्की बात, पक्की बात। सो इसके हिसाब से के ई 2 बटे के ई 1 बराबर p2 बटे p1 का होल स्क्वायर होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना। जी हाँ सर, सर के ई 2 तो नहीं पता, परंतु के ई 1 को के ई बोल दूंगा। सर p2 कहां, ये रहा, ओहो p2 कितना 1.1 p, ओके सर, ये कितना p, इसका करने का स्क्वायर, p से p काटा, 1.1 का स्क्वायर 1.21 आया नहीं आएगा। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सर के ई 2 का मान 1.21 के ई आएगा। जी हाँ, तो एक काम करते हैं, के ई को 1.21 के ई इतना बड़ा है ना, देखो अंतिम मान यही है, हाँ सब बात तो करेक्ट है। तो देखना सर, 1.1 का स्क्वायर कर दिया, पहले 1 था, पहले 1 था, अभी 1.21, कितना ज्यादा है सर, 1 की तुलना में 0.21 बढ़ गया, सर मतलब 0.21 बड़ा है, हमें चाहिए परसेंट में, तो सर इंटू 100 कर दूंगा, इंटू 100 कर दिया, सर कितना आएगा, 21% का चेंज आया है, तो गतिज ऊर्जा 21% बढ़ जाएगी। सर बढ़िया था क्या, हाँ जी सर, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, चलेगा, बिल्कुल तोड़ेगा। सर यहां देखो, सर पी को आपने 30% कम कर दिया, कर दो भैया, लो भैया, पी को आपने 30% कम कर दिया, सर 30/100, 30/100 कितना आएगा सर 0.3, तो सर एक में से जब 0.3 घटाओगे 0.7 बचना चाहिए। सर ठीक है, बात करें सर गतिज ऊर्जा के ई समानुपाती पी के स्क्वायर, बिल्कुल सही बात। सर इसके हिसाब से कितना आएगा, के ई 2 बटे के ई 1 कितना आएगा, p2 बटे p1, सर इसका होल स्क्वायर, चलेगा। अरे सर दौड़ेगा, बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। सर देखना क्या इसके हिसाब से मेरे पास p2 पता है, हाँ सर के ई 2 नहीं पता, के ई 1 को के ई बोल दिया, सर p2 का मान 0.7p, ये कितना p, इसका करेंगे स्क्वायर, p से p काटा, 0.7 का स्क्वायर 0.49 मेरे पास आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के ई 2 इक्वल्स टू 0.49 के ई मेरे पास आएगा। देखो पहले कितना के ई था, अभी कितना 0.49 के ई है। सर ठीक है, तो पहले कितना 1 था, अभी 0.49 हो गया, से तो कम हो गया है, ये तो कम हुआ, और कितना कम हुआ सर, 1 में से 0.49 घटा दो, कितना आएगा सर 0.51, सर इतना कम हुआ, इतना कम हो गया, हमें चाहिए परसेंटेज में आने वाला चेंज, तो 4.51 इंटू 100 कर देंगे, कितना होगा 51, तो भैया 51% का कमी मेरे पास आई है, किसमें, गतिज ऊर्जा में। आई होप सब लोगों ने कर लिया होगा। हाँ जी सर, बढ़िया सवाल था, आराम से होने लायक चीज थी, चलेगा सर, दौड़ेगा। यहां देखो सर पी को आपने कितना 100% बढ़ा दिया। सर ठीक है, देख लेते हैं, आओ मेरे दोस्तों फोकस करेंगे। हाय हाय, क्या बोल रहा हूं सर, इसकी बात करें, सर वो बोल रहा है पी को हमने बढ़ाया सर कितना 100%। सर ठीक है, 100% बढ़ाओगे
बढ़ाया है, सबने कहा था परसेंटेज को हटाओ बटे में 100 लगाओ, तो 100 बटा 100 कितना 1 आएगा। सर एक तो पहले ही था, एक बढ़ गया कितना 2p। सर ठीक है, बात करें गतिज ऊर्जा के ई समानुपाती होता है p स्क्वायर के, जी हाँ, तो इसके हिसाब से ke2 बटा ke1 बराबर p2 बटा p1 का होल स्क्वायर। सर ठीक है, अच्छा सर ke2 तो नहीं पता, इसको कितना ke, सर p2 कितना 2p, ये कितना p, सर इसका करेंगे स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना 4 आएगा, जी हाँ, तो ke2 का मान कितना 4 इंटू ke मेरे पास हो जाएगा, चलेगा। तो देखो सर पहले था ke, अभी कितना 4 ke। सर कितना बड़ा, सर पहले एक था अभी 4 हो गया, सर 3 बड़ा है, 3 बड़ा मतलब 3 इंटू 100, 300% का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा किसमें, गतिज ऊर्जा में। क्या बोले, हाँ जी सर 300% का चेंज देखने को मिलेगा आपको गतिज ऊर्जा में। क्या आप सबको मेरी ये बात एकदम क्लियर है क्या? हाँ जी सर। ओहो ओहो ओहो, बढ़िया है सर, मजा आ गया है ना। रुको बे, एक चीज देख लूं मैं। अरे मुझे याद आया, एक बच्चा था, क्या नाम था उसका, सनोज कुमार या मनोज कुमार, ऐसा कुछ था, सनोज 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 कुमार जी। बेटा मैंने आपका कमेंट पढ़ा, मैं कुछ उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, सब बस बता रहा हूँ, ठीक है। आपका मैंने कमेंट देखा कि भाई आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चा एक सिंपल सी एडवाइस देता हूँ कि अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो बेटा बेकार में टाइम खराब ना कर, जहाँ तुझे समझ में आ रहा है, जिस टीचर का पकड़ में आ रहा है उससे पढ़ना शुरू कर। देख टाइम बहुत कम है अपने पास, है ना, टाइम बहुत कम है, और इतने कम टाइम में चीज़ों को ख़त्म भी करना है। तो इन केस अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको नहीं समझ आ रहा है, तो बच्चे जितना जल्दी हो पाए कोई अच्छा टीचर पकड़ो और प्रैक्टिस चालू करो, पढ़ना शुरू करो। देख अगर ऐसे टाइम खराब करता रहेगा तो बेटा तेरा ही नुकसान होगा इस चीज़ में, ठीक है। तो मैं तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई कोई अपनी अकड़ में बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ भाई हर एक बच्चा पास हो, हर एक बच्चा अपना सिलेक्शन लेके निकले। तो इन केस अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो बच्चे तुझे जहाँ समझ में आए, जिसका समझ में आए, पढ़ना शुरू कर दे वहाँ से। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, तुमको 1.0 भी मिला हुआ है, 2.0 भी तुम्हारे पास है, तो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वहाँ से पढ़ लो, बस पास हो लो, निकल लो, दोबारा शक्ल मत दिखाओ। बेज हम भी देखने जाते भैया, हम चाहते हैं कि हर बार नया बच्चा है, पुराने बच्चे की शक्ल देखते हैं हमें भी दुख होता है कि यार इसको बेचारे को दोबारा पढ़ना पड़ रहा है ना, हमें भी बुरा लगता है। तो बस कोशिश कर, जहाँ मतलब पहले ट्राई कर, जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ जाए, नहीं आता है प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं आता तो बच्चे फिर ढूंढ कोई दूसरा टीचर ढूंढ, पढ़ना शुरू कर, ठीक है, बेकार में टाइम खराब नहीं कर, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सर इसमें देखो गतिज ऊर्जा को आपने कितना 44% बढ़ा दिया। देखो क्या बोलता हूं सर, हम इसको बढ़ा रहे हैं 44%। देखो गतिज ऊर्जा को बढ़ाया गया कितना 44% बढ़ा रहे सर, 44% परसेंटेज ऐसा डिवाइड में कितना 100.44 सर, ठीक है सर। एक तो पहले ही था सर, एक पहले ये 0.44 बढ़ा दिया, कितना आएगा 1.44 ke। अरे वाह सर, तो भैया देखो क्या गतिज ऊर्जा ke समानुपाती है p के स्क्वायर के, जी हाँ। तो देखो तो कितना आएगा ke2 बटे ke1 बराबर p2 बड़े p1 का होल स्क्वायर। अजी हाँ, ke2 कितना 1.44 ke है सर, ke1 कितना ke है। p2 का मान मेरे को नहीं पता है, p को हमने p बोल दिया है सर, ke से ke काटा, उस काटा हुआ स्क्वायर सर, क्यों मेरे को p2 निकालना, मेरे को निकालना है p2, तो उसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट। अच्छा सर 144 144 का अंडर रूट कितना होता है 12। अच्छा सब पॉइंट लगाया, 1.2 आया अंडर रूट, ये कितना p2 बटा p, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सर कितना 1.2p मेरे पास आ रहा है। सर पहले मेरे पास p था, अभी 1.2p हो गया है, पहले 1 अभी 1.2, कितना बढ़ा मेरे लाले सर 0.2 बढ़ गया, 0.2 बढ़ा इसे इंटू 100 कर दूंगा, कितना मेरे पास आएगा 20%। सर मतलब 20% का इंक्रीज हुआ है किसमें, आपके मोमेंटम में, बोले तो संवेग में। आहा सर मजा आया, आराम से काम हो गया। आगे देख सर, ये सवाल खतरनाक नहीं है, फालतू लोगों आसान सवाल है सर। के ई को कितना 1500
परसेंट बढ़ाया है, कोई बात नहीं सर, परसेंटेज हटाओ बटे में 100 लगाओ, 2 काटो तो भाई 15 का मान कितना 15 ही आएगा। तो सर एक तो पहले ही था, 15 बढ़ गया, 16 के ई हो गया है क्या? हाँ जी सर। तो देखो भाई के ई समानुपाती होगा पी के स्क्वायर, तो इसके हिसाब से के ई 2 बटे के ई 1 बराबर पी 2 बटे पी 1 का होल स्क्वायर। जी हाँ सर। तो इसके हिसाब से सर के ई 2 कितना 16 के ई, के ई 1 कितना सर सिर्फ के ई, पी 2 का मान नहीं पता, पी 1 का मान पी, यहां रखेंगे स्क्वायर, चलेगा? जी हाँ सर। जा देखो सर, के ई से के ई काट लिया, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगेगा, देखो 16 का अंडर रूट, ये कितना पी 2 बटा पी 1। सर 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सर कितना 4 पी, तो भैया पहले था पी, अभी हो गया 4 पी, सर पी से हो गया 4 पी, सर कितना बढ़ा सर 3 बढ़ गया, 3 बढ़ा है, हमें चाहिए परसेंटेज में, इंटू कर देंगे 100, तो 300% का इंक्रीज देखने को मिला है। जी हाँ सर, ये होगा कंप्लीट। ये था आपका लास्ट क्लास का होमवर्क। जी हाँ सर, चलेगा, दौड़ेगा, 1 नंबर है। अच्छा अच्छा अच्छा, हो गया ना? ये तो हो गया था ना यार, ठीक है। ये मैंने दिया आपको होमवर्क। हाँ, एक इस क्वेश्चन में शायद मुझसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, तो बच्चे बड़ा टोक रहे थे कि सर ये कैसे कैसे कर रहे हो आप, है ना? हाँ, ये मैंने लास्ट टाइम किया था, इसमें थोड़ी सी मुझसे लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, तो फटाफट कर देता हूँ, बस क्रॉस चेक करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। मेरे पास वर्क डन कुछ इसका ऐसा आया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मेरे पास कितना है 2x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन था, ये मेरे पास 3y इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन था। सॉल्व करने में मेरे पास ये कितना, मेरे पास एक्स स्क्वायर ये बचा था, और ये 3y² 2 बचा हुआ था, जिसकी लिमिट हमने से डाली थी कोऑर्डिनेट 0,0 से 2,2 तक, चलेगा? ठीक सर, हम यहाँ रखेंगे x का मान रखा 2 का स्क्वायर 4, सर ये रहा 3/2, 2 का स्क्वायर कितना 4, चलेगा? माइनस फिर 0 का रखेंगे, 0 0 कितना है पास 0 0 आएगा, चलेगा? सोल्व करते हैं, 4 2 से काटा कितना 2 बार, कितना 6, ये कितना 10, तो 10 जूल इसका आंसर है। ठीक है, लास्ट टाइम मैं ये 2 लिखना भूल गया था, ठीक है, तो क्रॉस चेक कर लेना, ये आंसर आपका, चलेगा? ये क्वेश्चन में आपको देता होमवर्क। नेक्स्ट वाला, ये आपको दिया गया था होमवर्क। सर क्वेश्चन को देखते ही समझ में आता है कि सर दिया गया जो बल है वो मेरे पास एक परिवर्ती बल है, नियत बल नहीं है सर। क्यों? क्योंकि एक्स पे निर्भर कर रहा है सर, ठीक है, एक्स पे निर्भर कर रहा है, तो भाई एफ देखो कितना मेरे पास आएगा 6 + 2x। हाँ सर, ये मेरे पास क्या है, परिवर्ती बल है, वेरिएबल फोर्स है सर। वेरिएबल फोर्स का कार्य निकालना है, हमने कहा भाई सर ये आएगा इंटीग्रेशन से। अच्छा सर, रखा जाए f का मान कितना 6 + 2x, ये कितना dx। जी हाँ सर, लिमिट रखी जाएगी सर कहाँ, 0 से लेकर 2 तक। अच्छा सर देखो सर 6 × dx + 2x × dx, सर हमें करना है समाकलन। सर अकेला 6 कुछ नहीं हो सकता, dx का कितना x आएगा, चलेगा सर 2 को रखेंगे बाहर, x की घात 1 का समाकलन, सर 1 + 1 2/2। लिमिट कहां से कहां मेरे दोस्त, सर बोला गया है 0 से लेकर 2। सर बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 2 से 2 काटूंगा, काट दो ना सर, चिल्ला काहे रहे हो, पगला रहे हो क्या? देखो तो सही कितना आया है सर, 6x + x का स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां मेरे दोस्त, ये आएगा 0 से लेकर 2। सही बोल रहा हूं क्या? अरे बोल सर, सही बोल रहे हो। रखो यहाँ पे कितना आएगा सर, उच्च सीमा 6 × 2, 2 का स्क्वायर 4। अब रखेंगे 0 0, 6 × 0 0, 0 का स्क्वायर 0। सर काम खत्म, ये हुआ 12 + 4 कितना आएगा, 16 जूल आएगा। अरे वाह सर, मजा आया, मस्त है सर, 16 जूल, ऑप्शन नंबर 1, बढ़िया, डन। आगे बढ़ सर, ये क्वेश्चन भी अपन ने होमवर्क दिया था। जी हाँ सर। सर देखो f का मान c × x, सर साफ साफ दिखता है f मेरे पास क्या है, x पर निर्भर कर रहा है। सर मतलब क्या है, वेरिएबल फोर्स है दोस्त। अगर ये फोर्स मेरे पास वेरिएबल हो जाए, सर कैसे काम करूंगा, देख सर वेरिएबल है सर, ठीक है, कार्य कैसे आएगा, सही आएगा इंटीग्रेशन से, f × dx। अच्छा सर f कितना है, c × x, ओके सर करना है dx,
इंटीग्रेशन। लिमिट बोल रखा है 0 से लेकर x1 तक, ओके 0 से लेकर x1 तक। सर सी तो नियतांक बाहर निकाल देंगे, x के पावर 1 का इंटीग्रेशन पावर 2/2, लिमिट कहां से कहां 0 से लेकर x1। सर ठीक है, रखेंगे पहले इसमें उच्च सीमा। सर डिवाइड में 2 बाहर निकाल, सर 2 आएगा बाहर। सर ठीक है, पहले x की जगह पे रखेंगे x1 को, ओके सर रखा, फिर रखेंगे 0 को, डन सर। कितना आया सर, मेरे पास आया c/2 x1 का स्क्वायर, काम खत्म। सर c/2 x1 स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। अरे वाह सर, ये तो आराम से प्यार से मोहब्बत से हो जाएगा क्या? हाँ जी सर, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत देने वाली बात तो नहीं लगती है। जी हाँ सर, चलेगा दौड़ेगा, 1 नंबर है। अच्छा पढ़ना सर, नीट 2019 का सवाल है, नीट 2019 का सवाल है। सर देखो तो F आपका दे रखा y के पदों में। सर ये दिया गया बल क्या है, नियत है कि परिवर्ती है? सर y पे निर्भर कर रहा है ना, तो सर ये तो परिवर्ती होगा। तो देख F बराबर कितना आएगा 20 + 10y। जी हाँ सर, क्या है सर, ये तो एक वेरिएबल फोर्स है। अच्छा सर ये वेरिएबल फोर्स है तो मेरे हिसाब से इसका वर्क डन F × dy होना चाहिए। सर ये धोखा है, ये गलत कर रहे हो आप, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर क्यों बर्दाश्त नहीं करोगे, ऐसा क्या कर दिया मैंने? सर आप अभी तक तो F × dx लिख रहे थे, ये dy के लिख रहे हो। अरे लाले, मैंने तुझे बताया था ना, वेरिएबल फोर्स है, आपका फोर्स x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है। बल कहां लग रहा है? सर बल लग रहा है y दिशा में। अच्छा x में होता तो fx dx करते और y में होता तो fy dy करते हैं। हाँ तो भाई बल का y घटक बोला गया है। अच्छा तो बल कितना 20 + 10y, ये कितना dy। अच्छा सर करेंगे समाकलन। अच्छा सर 20 तो अकेला है, बाहर निकालो, dy का समाकलन y आएगा। सर ठीक है सर 10 कांस्टेंट बाहर निकालो, y की पावर 1, तो y की पावर 1 + 1 2/2। लिमिट कहां से कहां तक दोस्त? सर बोल रखा है 0 से लेकर 1। बहुत ही बढ़िया सर, 2 से काट लो ना 5 बार। सर रखेंगे पहले उच्च सीमा 1 + 5 × 1 का स्क्वायर 1, ये रहा उच्च सीमा, माइनस निम्न सीमा 20 × 0 0, 5 × 0 का स्क्वायर 0। बढ़िया सर कितना आएगा 20 + 5 कितना 25, तो भैया 25 जूल आंसर होगा 25। ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड। डन है क्या? जी हाँ सर, बढ़िया है सर, 1 नंबर है सर, आगे बढ़ेंगे सर। ओके सर देखो तो नीट 2016 का ये एक और सवाल। सर मैंने देखो कहा था तुमसे, जो मैं पढ़ाया हूं कल सर वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। क्या बोल रहा है, एक कण को इस बिंदु से यहां तक आपने इस बल के अंतर्गत गति करवाई, तो बल द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है। अरे तो आसान है, यह है प्रारंभिक स्थिति R1, यह है अंतिम स्थिति R2, वो दे रखा आपको बल। जी हाँ सर, जरा देखो तो क्या विस्थापन होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। सर कैसे आएगा? सर x में से x निर्देशांक और y में से y निर्देशांक घटाने पड़ेंगे। देखो R2 कितना है? सर R2 ही रहा। सर इसमें i नहीं है, i नहीं तो 0 लिख ले, 0i कैप, j तो है 4j कैप और कितना 3k कैप, माइनस R1 की बात करें, R1 देखो ये रहा, कितना आएगा माइनस का 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 0k कैप। चलेगा? जी हाँ सर। देखो i में से i को घटाओ, सर इसमें तो i है ही नहीं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2i कैप। सर ठीक है, j में से j घटाओ तो 4 - 5, तो माइनस का j कैप बचेगा। सर ठीक है सर 3 - 0 है, सर कितना 3 आएगा, तो 3k कैप हो गया। सर ये तो हुआ विस्थापन। अच्छा बल कितना है? सर बल आपको दे रखा है 4i कैप 3j कैप। देखो भैया ठीक है, सब कुछ ये वर्क डन, हमें चाहिए कार्य। सर कार्य क्या होता है? सर बल F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अब जब कभी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं सर, उनका अदिश गुणनफल करते हैं। सर i वाला i से, j वाला j से गुणा करना होता है। तो देखो भैया i को i से 4 × 2 8, सर j को j से 3 × -1 माइनस का 3। सर इसमें के है ही नहीं, तो कितना 0 हटाओ, तो 8 - 3 प्लस का 0 घटाए कितना 5, तो 5 जूल इतना कार्य करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। डन है क्या? जी हाँ सर, बढ़िया है, 1 नंबर है, बहुत प्यारा। आगे बढ़ेंगे, यहां देखो सर AIPMT 2013
देख लो सर, एक 2 kg का वस्तु है, उस पर आपने इतना बल लगा दिया, ठीक सर। आपने उसको प्रारंभिक स्थिति R1 से लेकर R2 तक विस्थापित कर दिया सर, ठीक है। हमें चाहिए विस्थापन, डायरेक्ट कर रहा हूं इस बार, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर सर, ठीक है। I में से I घटाओ तो 4 - 2 कितना, 2I के सर। J में से J है ही नहीं सर, बढ़िया है, तो 3 बचेगा, 3J के। अब K में से K घटाओ, -1 -1 माइनस का 2 K। आप लोग लिख के देख लेना सो, ठीक है। और आपको सर बल भी दे रखा है, बल कितना है, 3I के प्लस कितना, J के। सर हमें चाहिए कार्य, सर कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल इंटू विस्थापन सर, ठीक है। I वाला I से सर कितना आएगा, 2 × 3 6 आएगा। Y वाला Y से कितना मेरे पास आएगा, 3 आएगा सर। J वाला है ही नहीं, 0 हटाओ, कितना हो गया, 9 जूल, काम खत्म। तो 9 जूल ऑप्शन नंबर 3 के साथ ये बनेगा आपका आंसर। क्या हमें ये बात क्लियर है क्या सर? बिल्कुल बढ़िया, 1 नंबर, शानदार है। तो भाई ये तो अपना वो काम जो आप लोग अभी तक कर चुके हो, ठीक सर। अब हम अलग अलग बलों के लिए उनका कार्य पढ़ने वाले, ठीक है सर। कार्य अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, देखो कुछ फोर्स मेरे पास ऐसे हैं जो मतलब आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगे, बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगे, तो उन पे थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। चलेगा क्या? हाँ जी सर, बात समझो सर, बात समझते हैं। 2 बातें पढ़ने वाला हूँ एक साथ, ठीक है, थोड़ा टाइम बचाने के लिए। भैया हम यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा भी पढ़ेंगे और कार्य भी पढ़ेंगे सर, ध्यान सुनना। सबसे पहले सर काम बात करते हैं इसके बारे में, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अभी पहले उसको देख लेते हैं, है ना। मान लो सर मेरे पास गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, सबने पढ़ रखा कार्य क्या होता है सर, कार्य हमने पढ़ रखा है F(s cos थीटा), ये पढ़ते हैं। हाँ सर, तो इसमें W तो होगा कार्य, F होगा बल का परिमाण, S होगा विस्थापन का परिमाण, और सर थीटा होगा बल और विस्थापन के बीच में कोण सर, ठीक है। मेरी बात समझना कि सर मान लो कोई वस्तु है सर, ठीक है, ऊपर से नीचे गिर रहा है सर, ठीक है। मैं कह रहा हूं उसको नीचे तक h गहराई गिरने में कितना कार्य करना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, जरा देखना सर। क्या ये मेरे पास mg बल है? जी हाँ सर। क्या आपकी जो दी गई वस्तु है सर वो नीचे ही तो गिर रहा है? जी हाँ सर। तो ये बनेगा उसका विस्थापन सर, ये बना s विस्थापन। क्या बल और विस्थापन सर फिलहाल समान दिशा में? हाँ सर, समान दिशा में होना मतलब सर उनके बीच में सर कोण कितना, 0 डिग्री होना सर, ठीक है। तो भाई अगर थीटा मेरे पास कितना 0 डिग्री है, तो देखना क्या सर मेरे लिए वर्क डन बाय ग्रेविटी की जो मैं बात कर रहा हूं सर, कितना आएगा सर, बल का मान mg सर, विस्थापन कितना h, और ये कितना हो गया cos 0 सर। cos 0 कितना होता है सर, cos 0 मेरे पास होता है 1 के बराबर। अच्छा, तो सर यहां से देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना बनेगा सर, बनेगा mgh। अच्छा, mg इंटू एच, मतलब ऊर्ध्वाधर कितना नीचे आ गए है, सिर्फ उससे काम हुआ है। हाँ सर, और पता होना भी चाहिए, हमने साफ साफ बताया कि सर जब बल और विस्थापन समान दिशा में होते हैं, धनात्मक कार्य होते हैं, ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। मैंने बोला भी तो था सर, देख वस्तु को छोड़ा नीचे आएगा, लगातार उसका वेग बढ़ता है सर। कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उस पर काम कर रहा है। तो भैया काम हुआ है धनात्मक, तब जाके गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ा है। काम हुआ है धनात्मक, इसलिए गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ रहा है सर। मैं कह रहा हूं सर, सीन थोड़ा उल्टा करते हैं। मैं कह रहा हूं सर वस्तु को फेंको ऊपर, सर वस्तु को फेंका जाए ऊपर। अच्छा फेंक लो, जा रहा होगा। मैं कह रहा हूं सर क्या इसका विस्थापन, मान लो ये उच्च h ऊंचाई तक गया होगा, तो ये बनेगा इसका h ऊंचाई का विस्थापन, चलेगा सर। जब वस्तु हवा में रहा होगा, क्या उस पर mg बल नीचे होगा? सब बात तो करेक्ट है। अब देखना वस्तु का विस्थापन कहां है सर, ऊपर है, सब बाद में नीचे आएगा। अरे लाले, मैं क्या कह रहा हूं, ऊपर जाने की बात कर रहा हूं, नीचे आने की बात नहीं कर रहा हूं। जब वस्तु ऊपर जा रहा है तब की बात कर रहा हूं। सब विस्थापन कहां है, ऊपर है, mg कहां है, नीचे है। क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है क्या? हाँ सब बात तो करेक्ट है। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, क्या थीटा का मान मेरे पास 180 डिग्री होना चाहिए। सर कितना कार्य आएगा सर, बल का परिमाण mg, विस्थापन कितना h सर, कोण कितना 180 सर, कोण 180 हो गया। तो भाई कितना होता है, -1 होता है। तो भाई कितना कार्य आया,
माइनस का mg है। तो भाई इस चीज को दिमाग में सेट रख लो कि सर जब वस्तु नीचे गिर रही है तब बल और विस्थापन समान दिशा में कार्य धनात्मक आएगा। जब वस्तु ऊपर जा रही है mg बल नीचे, विस्थापन ऊपर, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे सर किया गया कार्य मेरे पास कैसा, नेगेटिव आएगा, जो कि आ भी रहा है। ठीक सर, डायरेक्टली इसको यूज कर लेंगे, बिल्कुल यूज कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक सर, अब सर साथ में इसको देखते हैं। अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक सर, बात करते हैं, क्या हमने ऊर्जा को बोला था कार्य करने की क्षमता? हाँ सर, कार्य करने की क्षमता। सर कितना काम कर सकते हैं ये आपकी ऊर्जा होती है। सर याद करो, हाँ सर मैंने खाना खाया, मेरे अंदर 100 जूल की ऊर्जा आ गई, तो मैं सर 100 जूल के बराबर काम कर सकता हूं। सही बात है, जब तक तुम्हारे शरीर की सारी ऊर्जा खत्म ना हो जाए सर तुम काम कर सकते हो। सर बात तो करेक्ट है। अच्छा सर एक सिंपल एग्जांपल, सर कार्य मतलब कितना खर्चा कर सकते हो, है ना, कितना तुम लोग खर्चा कर सकते हो। अब सर और ऊर्जा क्या है, तुम्हारी जेब में पैसे कितने हैं, तुम्हारी जेब में सर पैसे कितने हैं। मैं तुमसे कहूँ अगर तुम्हारी जेब में है 100 रुपए तो तुम कितना खर्चा कर सकते हो? सर 100 रुपए आराम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। सर 100 से कम करना तो वो भी कर सकता है, 10 कर, 20 कर, 30 कर, 40 कर, 50 कर। तो भाई जेब में जितना पैसा पड़ा है क्या तुम उतना फूंक सकते हो क्या? सब फूंक देंगे, बिल्कुल सही बात है। तो भाई सर कार्य क्या है, मैं कितना खर्च करना चाह रहा हूँ, है ना, मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा। और सर ऊर्जा मतलब कितना जेब में है, कितना मेरी जेब में है। सब बात तो करेक्ट है। अब मेरी बात समझना सर, स्थितिज ऊर्जा कुछ ऐसी ही होती है। स्थितिज ऊर्जा मेरे पास कुछ ऐसा ही चीज होता है। सर हमारे पास क्या बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। सर हमने पढ़ा एक गतिज ऊर्जा, है ना। सर वस्तु के पास अपनी गति के कारण, अपने वेग के कारण आने वाली ऊर्जा को हम क्या बोल रहे थे, हमने कहा गतिज ऊर्जा। अब मैं कह रहा हूं सर वस्तु की अपनी स्थिति के कारण, वस्तु का अपनी स्थिति, अपने विन्यास मतलब अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्शन, उनके साथ कैसी बोलचाल है, कैसा उनसे बातचीत है, उसके हिसाब से उसकी ऊर्जा डिसाइड होती है। सर नहीं समझे, अपने आसपास के लोगों से हमारी ऊर्जा में क्या फर्क पड़ेगा? अरे लाले बहुत ही गहरा संबंध है। मुझे ये बताओ, अगर आज तुम्हें ऑफलाइन सेंटर बुला लिया जाए, सब बुला लो, अरे बुला नहीं रहा, पूछ रहा हूँ, ठीक है, हमने तुमको बुला लिया सेंटर पे, अब समझना। अब अगर मान लो मैंने एक बच्चे को बुलाया, सब बच्चे के टेस्ट में नंबर सर कितने आ रहे हैं? 600, 650, 670, 680, ऐसे उसके नंबर आ रहे हैं। अब अगर उसको मैं ऐसे क्लासरूम में बिठाऊं, एक ऐसी क्लास में बिठाऊं जिसमें सारे के सारे बच्चे जो हैं उनका एवरेज स्कोर ही कितना है? 450 है। किसी बेइज्जती नहीं करना लगा, बस समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। कितने सर? 400, 450 है। तो सर क्या होगा? अब सर वो जो लड़का आया उसने देखा ये तो 400 वाला, ये 450 वाला, ओ 470, अरे लाले तेरा भाई 650। तो भाई क्या होता है, आदमी के अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है कि सर हाँ मेरे में कॉन्फिडेंस ज्यादा आ चुका है कि सर हो क्या रहा है। सर उसकी जो ऊर्जा थी आसपास के लोगों को देख के उछल गया, वो बड़ा ताव में गया, अरे तेरी मेरे तो 650 आते हैं, ये तो 400, 450 वाले हप, है ना, ऐसे होगा। हाँ सर उसकी ऊर्जा बढ़ गई। अब अगर ऐसे में टीचर क्लास में कोई सवाल पूछ ले, सबसे पहले चिल्ला के जवाब देगा, सर मैं बताऊंगा, मेरे को सब आता है, यही होगा, समझ लो। हाँ सब बात तो करेक्ट है, मतलब कि अपने आसपास के लोगों को देखकर तो उसकी ऊर्जा बढ़ गई। ऐसा होता ना सर, अगर सारे दोस्त निकल गए पार्टी करने के लिए, सबकी जेब में 100 रुपए, लेकिन सर एक था जिसकी जेब में 1000 रुपए थे, वो चोड़ा होगा, 100 रुपए है, गरीब लोग साले, 1000 रुपए मेरे पास, समझ रहे हो। तो भैया ऐसे कुछ होता है ना? हाँ सर होता तो है, बात तो करेक्ट है। सर सीन थोड़ा चेंज करते हैं सर। अगर सर मैं बच्चे को लेके आऊं जिसके नंबर ही 400, 450 आ रहे हैं और उसको ऐसे बैच में बैठा दूं जहां पे सारे बच्चों के नंबर 600 से ऊपर हैं, जरा सोचो, सबके 600 से ऊपर, मेरे अकेले के 400, 450, उनको देख के मेरा दिल बैठ जाएगा, सहम जाएगा, दुख दर्द के मारे मर जाएगा। तो होगा क्या, अब मेरे को उनके सामने बोलने में शर्म सी आएगी ना। हाँ सब बात तो करेक्ट, सही बोल रहे हो। अब ऐसे में कोई टीचर सवाल पूछ ले, क्या मेरे मुंह से आह तक भी निकलेगी? सर सवाल ही नहीं है, तुम चुपचाप बैठे रहोगे, तुम कुछ नहीं करोगे। सर हुआ क्या, आस पड़ोस को देख के क्या तुम्हारी एनर्जी कम हो गई? सब बात तो सही है। तो बात समझो कि भाई हमारी जो ऊर्जा हम बता रहे हैं अपनी स्थिति के कारण, कि भैया हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ बैठे हुए हैं, उस पर बहुत फर्क पड़ता है। तो क्या बोल रहे हैं,
वस्तु की अपनी स्थिति के कारण जो उसके पास ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। सर ठीक है, अब से क्या है, ये एक सापेक्ष ऊर्जा होती है, इससे कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। सोचो सर, एक बच्चा है, उसके 500 नंबर है, उस 500 नंबर वाले को अगर मैं 600 वाले के साथ बैठाऊंगा उसको दुख दर्द होगा, उसकी ऊर्जा कम मिलेगी। हाँ सर, और वही 500 वाले बच्चे को 400 नंबर वाले बैच में बैठा दूं, सर खुशी के मारे पागल हो जाएगा, चिल्ला चिल्ला के जवाब देगा। सर बात तो करेक्ट है, बात एकदम सही है गुरु। तो देख रहे हो, तो भैया ये जो ऊर्जा होता है ना, ये इसके लिए आपको क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है भैया, हाँ एक सापेक्ष बिंदु कि भैया आपको जो भी ऊर्जा नापनी है वो आप यहां से नापो, है ना, आपको ऊर्जा वहां से नापनी पड़ती। सर जैसे कि मैंने बात करी, मैं तुमसे कहूं कि सर मेरे पास क्या है 100 रुपए, तो तुमने कैसे जवाब दिया। अब सर 100 रुपए कैसे हैं, सर आप देख रहे हो जीरो से कि सर जीरो की तुलना में आपके पास 100 रुपए हैं। मैं कहूं सर कि एक मेरा दोस्त है, उसके पास 100 है, मेरे पास 200 है। मैं तुमसे कहूं मेरे दोस्त की तुलना में, मेरे दोस्त के रेस्पेक्ट में मेरे पास कितना है, सर उसके पास 100, आपके पास 200, तो सर आपके पास उससे 100 रुपए ज्यादा है। क्या बोला, क्या बोला, 100 रुपए ज्यादा। तो तुमने कैसे बोला कि सर उसकी तुलना में, उसके सापेक्ष में। हाँ, मान लो अगर मेरे पास 50 होते, तो अगर मेरे पास 50 रुपए हैं, दोस्त के पास 100 रुपए हैं, अब तुमसे बोलो कि सर तुम बताओ कि मेरे पास कितने पैसे हैं दोस्त की तुलना में। सर दोस्त के पास 100 हैं, आपके पास 50 हैं, तो दोस्त की तुलना में आपके पास 50 रुपए कम है, -50 है। हाँ सर, मतलब कि ये एक ऐसी ऊर्जा है जो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। गतिज ऊर्जा हमेशा ही धनात्मक आती है, क्यों, हाफ एम वी स्क्वायर, एम नेगेटिव हो नहीं सकता, वी का स्क्वायर कर दिया तो वर्ग वाली कोई भी संख्या नेगेटिव आ ही नहीं सकती। तो भाई गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक है, ये धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी बन सकता है। सब बात तो सही है। तो भाई इसके अलावा कुछ छोटी मोटी बातें लिख लेता हूं, क्या बोलता हूं, स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा क्या बोलता है, यह एक सापेक्ष ऊर्जा है। अर्थात गणितीय मान के लिए एक रेफरेंस लेना पड़ता है। रेफरेंस समझते हो ना कि भाई जिसकी तुलना में बात करें, जिसकी तुलना में, ठीक है, रेफरेंस लेना पड़ता है। अब सर रेफरेंस कितना ले, अरे तुम कितना ले सकते हो, रेफरेंस तुम कितना भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सर तुम्हारी मर्जी 0 ले, तुम्हारी मर्जी सर 100 ले लो, तुम्हारी मर्जी 1000 लो, तुम्हारी मर्जी -50 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लिया ना, मैंने लिया सर 500 नंबर वाले को, सर मैंने एक बार कहां बिठाया 600 में, तो मैंने 600 लिया रेफरेंस के, भाई 600 की तुलना में उसके क्या हाल चाल है। सर मैंने उसी 500 को कहां बिठाया, 400 वाले में बिठाया, तो मैंने रेफरेंस के लिए लिया सर 400, आप 400 की तुलना में आप देख रहे हो उसको। सर बात तो सही है, बात तो सही। तो भाई रेफरेंस कुछ भी लिया जा सकता है, यह आपके ऊपर है, पर सर सबसे बढ़िया रेफरेंस क्या है, सर 0 सबसे बढ़िया। सर ठीक है, बात करते हैं। अच्छा यह धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य बन सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मेरे पास नहीं होनी चाहिए। चलेगा सर, दौड़ेगा। अच्छा तो सर अब ये बात अगर क्लियर है तो सर भैया इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, भाई इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आप समझो सर, ठीक है सर, ठीक है, ग्रेविटी का काम देख लिया, पोटेंशियल एनर्जी समझ लिया, भाई अपनी स्थिति के कारण जो मेरे पास ऊर्जा होगी वो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है। जो आसपास को देख के ऊर्जा बदल जाती है ना, आस पड़ोस को देख के वो अपनी ऊर्जा कम ज़्यादा बन जाती है, ठीक है, वो क्योंकि रेफरेंस है, रेफरेंस ज़्यादा रखोगे तो सर मेरे पास ऊर्जा कम बनेगी, अगर रेफरेंस छोटा लोगे तो सर मेरे पास ऊर्जा बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात सर, ठीक है। अब सर ऐसे बात कर रहे हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कि भैया अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपकी ऊर्जा क्या होगी। सर मतलब समझो, एक समझाता हूं,
वैसे तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। तो हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, ये पास ग्राउंड है। ओहो, चलो ठीक है सर, मैंने एक वस्तु लिया, मुझे बताओ यहां पे इसकी ऊर्जा क्या होगी सर, मुझे कैसे पता? अरे देख, हमने क्या बोला सर, कार्य करने की क्षमता को ही तो ऊर्जा कहते हैं सर। ऊर्जा क्या? अरे ये ऊर्जा, ये तो निकालनी है, ये तो होता ना। तो सर कार्य करने की क्षमता सर, मतलब मैं यहां से कितना काम कर सकता हूं, वो बनेगी ऊर्जा। सर कौन सी ऊर्जा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। सर क्यों? क्योंकि काम ये तो करेगा, जब उसको यहां से छोड़ोगे काम कौन करेगा? सर गुरुत्वाकर्षण बल। तो भैया वो कितना काम कर सकता है, वो कैसे आएगा सर? वो उसकी ऊर्जा से। क्योंकि भैया काम करोगे कैसे? जब ऊर्जा होगी तभी तो काम कर पाओगे सर। बात तो सही है। मैं भूखे पेट तुमसे कह दिया जाए कि बेटा काम कर लो, तुम करोगे क्या सर? कतई नहीं करेंगे, चांस ही नहीं है। पहले खाना खाऊंगा, पेट भरूंगा, ऊर्जा लेके आऊंगा, फिर काम करूंगा। सब बात तो सही है। तो भाई काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो भाई अगर गुरुत्वाकर्षण बल को ये mgh काम करना है, इसके बोल रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल को अगर ये mgh कार्य करना है, तो भाई वो काम करने के लिए उसके पास उतनी ऊर्जा होनी भी तो चाहिए। अगर मैं तुमसे कहूं कि सर तुम मुझे पार्टी दो, मैं तुमसे बोलूं कि भाई तुम मुझे 100 रुपए की पार्टी देगा कहां से? जेब में 100 रुपए पहले हो तो सही, तभी तो दे पाएगा। हाँ सर, तो 100 रुपए का काम करने के लिए इतनी ऊर्जा पहले हो तो सही। तो भाई वहां पे जो ऊर्जा थी स्थिति के कारण कि भाई वो कहां रखा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल में, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में तुम कहां पड़े हुए हो, वो बताएगा तुम्हारी ऊर्जा। अच्छा समझ रहे हो कि भाई ऊर्जा होगी तभी तो काम कर पाओगे। हाँ सर बात तो करेक्ट है। तो सर यहां पे सर ग्रेविटी काम तो कर रहा है, तो काम करने के लिए सर यहां पे कुछ ऊर्जा तो हो। सर स्थितिज ऊर्जा को हम पीईवी बोल देते, कहीं बार P.E या कहीं बार U से भी लिखते हैं, ठीक है। तो भाई U का मान यहां पे कितना mgh रहा होगा, तब जाके आप इतना काम कर पाओगे। तो भैया अपने को डायरेक्टली याद रखना है क्या? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी सर कितना आएगा? mgh। सर इसमें h क्या होता है? सुनो ध्यान सुनना, h रेफरेंस लेवल से ऊंचाई या बोले से दूरी, सर समझा नहीं? देख मैं कह रहा हूं रेफरेंस से ऊपर होना, हाँ सर। छोड़ोगे तो mg बल काम करेगा, हाँ सर। कैसा? धनात्मक काम करेगा। तो भाई ऊर्जा है मेरे पास, ऊर्जा है। तो जरा सोच कि सर यहां पे जब आपने इसको यहां से छोड़ा, सर इसके पास इतनी ऊर्जा रही थी, तब जाके ग्रेविटी मेरे पास कुछ काम कर पाया। बात सही। अच्छा सर ऊंचाई बदलना, तो सर ऊंचाई बदलो। लो भैया सर मैंने इसको यहां छोड़ा, लो भैया सर अब ऊंचाई कम कर दोगे h1, तो भाई अब काम कम होगा, mgh1 काम कम होगा, मतलब सर यहां पे ऊर्जा कम रही होगी, mgh2 या h1 जो भी सर है ना, चलेगा? हाँ सर चलेगा, दौड़ेगा। अच्छा तो भाई इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं सर रेफरेंस है, तो भैया सर ये जो आपने रेफरेंस लिया इसको बोले रेफरेंस लेवल कि भैया इसके सापेक्ष देखने वाले। सर इसका मान कितना लें? रेफरेंस पे ऊर्जा मानने कितनी? देखो मानने को तुम कुछ भी मान सकते हो, मैं बोल रहा हूं 50, 100, 150, 1 लाख, 10,000, माइनस का 2 लाख, माइनस का 10 करोड़, जो तेरी मर्जी ले ले सर। लेकिन सबसे बड़ा क्या है कि भाई इस रेफरेंस लेवल पे आपने ऊर्जा कितना माना? 0। आपने पोटेंशियल एनर्जी U को कितना माना? यहाँ पे 0 माना है सर, ठीक है। अब ये 0 माना है, तो अगर आपका कण इसके ऊपर है तो सर वो यहां से यहां गिरने में धनात्मक काम करेगा। सर बात तो करेक्ट है। तो नीचे गिरने में इतना काम करेगा। तो अगर आपका कण रेफरेंस लेवल से ऊपर रखा हुआ है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी से कितना बनेगा? mgh बनेगा प्लस में। सर अगर आपका कण उस रेफरेंस लेवल से नीचे है, तो भाई इसकी ऊर्जा कैसी आएगी? माइनस में आएगी। बस आपको इतना याद रखना है। चलेगा क्या? देख लो सर h क्या है? इस रेफरेंस लेवल से हाइट देख लो। हाँ सर, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh होता है। अगर आप इससे ऊपर तो प्लस, नीचे तो माइनस, ज्यादा ऊपर जाओगे तो ज्यादा प्लस, ज्यादा नीचे आगे तो ज्यादा माइनस। अच्छा सर ठीक है, चलेगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए सर, ठीक है। बात समझे क्या? हाँ जी सर, सवालों पे आते हैं, थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। देखो सर बात करो
m किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को एक आदमी 1 मीटर ऊंचाई तक उठाने में 30 सेकंड लगाता है। सर ठीक है सर, एक वस्तु है, इसको ऊपर उठाया, कितना बोल रहा है 1 मीटर, 1 मीटर उठाया। सर ठीक है, बल कितना F लगाया होगा? सर ये बल F क्या कम से भी कम कितना mg के बराबर लगा होगा। सर ठीक है, तो कार्य किया गया बल F के द्वारा सर कितना आएगा? बल इंटू विस्थापन। सर बल भी ऊपर, विस्थापन भी ऊपर, सर प्लस में आएगा। सर बल कितना mg के बराबर आएगा, ऊंचाई कितना h। सर ठीक है, इतना काम किया। अच्छा सर पहले वाले से बंदे ने काम किया 30 सेकंड में। अच्छा सर बोल रहा है दूसरे आदमी ने सेम ऊंचाई तक ले जाने में 60 सेकंड लिए। मुझे बताओ क्या आपके कार्य में, आपके कार्य के आंसर में क्या कहीं समय का जिक्र किया गया है? नहीं सर, टाइम तो है ही नहीं। तो भाई टाइम से फर्क पड़ी ना काम को। फर्क किससा पड़ रहा है कि बल कितना लगाया mg, कितना विस्थापन किया 1 मीटर। तो भैया कितना जल्दी कर रहे हो, कितना धीरे कर रहे हो, उससे मेरे काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मैं पहले भी mgh कर रहा था, मैं अभी भी mgh ही कर रहा हूं। तो कितना आंसर आएगा सर? दोनों कार्यों का अनुपात 1:1 सेम आएगा, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। चलेगा? हाँ जी सर। दौड़ेगा, आगे बढ़। यहां देख 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। तो गुरुत्वीय बल से कितना काम किया? देखो छोड़ोगे नीचे गिरेगा। सर वस्तु नीचे गिर रही है, हमें पता है mg नीचे है, विस्थापन s भी नीचे ही आएगा, दोनों समान दिशा में। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना? प्लस का mgh। बता चुका हूं सर। m कितना है? कहां गया? 10 है। सर g का मान कितना? 9.8 बोला गया है। सर h कितना? h 10 बोला गया है। सर ठीक है, पॉइंट आया, 0 काटो तो भैया 980 जूल, ये है आपका जवाब। तो 980 जूल ऑप्शन में कौन सा? डी प्लस में आएगा। चलेगा। अगला सवाल देखो, 10 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर ऊंचाई तक 1 सेकंड में ले जाने में गुरुत्व के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा? समझो। सर वस्तु है, सर आप इसको ऊपर लेके जा रहे हो, कोई बल लगाना पड़ेगा। सर नीचे कितना mg बल है? हाँ जी सर। तो अब सवाल पढ़ना, सर आप इसको से लिखिएगा ऊपर, विस्थापन कहाँ? ऊपर, कितना? 1 के बराबर। तो मुझे बताओ, वो बोला है कि गुरुत्व के विरुद्ध कितना काम करना पड़ेगा। समझो, वो गुरुत्वाकर्षण बल का काम नहीं पूछ रहा है, वो बोला गुरुत्व के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, विपरीत है ना, उसके विपरीत जाने में कितना काम करना पड़ेगा? किसके द्वारा? जो आपने बल लगाया। अच्छा, यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, हमें नहीं होना है। वो आपसे देखो पूछा गया गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य, अगर उसको पूछना होता भाई गुरुत्वाकर्षण बल ने कितना काम किया, तो वो ऐसे बोलता ना कि भाई गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य बताओ। वो क्या बोल रहा है? गुरुत्व के विरुद्ध कितना काम करा। तो भैया ऊपर ले जाने के लिए आपने जो बल लगाया होगा सर वो कम से भी कम इतना बनेगा। पक्की बात? हाँ सर, इतना बल लगाया तो भाई लिखो कार्य क्या आएगा सर? बल इंटू विस्थापन। सर बल कितना है? mg के बराबर। सर विस्थापन कितना है? h के बराबर। चलेगा। सर बल और विस्थापन दोनों समान दिशा में, तो प्लस में आंसर आएगा। m कितना है? 10, g का मान 9.8, h कितना? 1। सॉल्व किया 98 जूल। फालतू सवाल, आंसर आ गया। क्लियर है क्या? हाँ सर। यहां देखो 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति अपने सिर पर 20 किलोग्राम के भार के साथ प्रत्येक 0.25 मीटर ऊंचाई की 20 सीढ़ियों तक चढ़ता है। सर ठीक है। सर एक आदमी है, सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहा है, लो भैया, और हर एक सीढ़ी की जो ऊंचाई आपको दे रखा है वो कितना? 0.25 मीटर आपको दे रखी है। तो भैया आदमी उस वजन को लेके ऊपर चढ़ रहा है। सर ठीक है, तो ऊपर चढ़ने में सर किया गया कार्य कितना होगा? समझना। सर मैंने वस्तुओं को उठाने के लिए सर ऐसे बल लगाया होगा। हाँ सर, उसको उठाने के लिए मैंने ऐसे बल लगाया होगा। सर बल लग रहा है ऊपर, और मैं चढ़ते हुए कहाँ गया हूं? ऊपर ही गया हूं। तो भाई मैं गया ऊपर, बल भी ऊपर। सर बात तो सही है। सर मैं गया ऊपर, बल भी ऊपर। सर देखना, सर क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी? सर हम गए ऊपर, कितना बल लगाया? F। सर कितना ऊपर गए? h ऊपर गए। जी हाँ सर। समझना, सर बल जो आपने लगाया सर कम से भी कम कितना? mg के बराबर होना चाहिए। तो mg इंटू h बनेगा। सर m कितना है? सर कितना उठाया? सर आपने उठाया 20 किलोग्राम, तो 20 इंटू g का मान से कितना? 10 ले लेते हैं इस बार। और सर h कितना? सर देखो एक सीढ़ी है 0.25 मीटर की, है ना सर। तो कुल ऊंचाई जो आप ऊपर गए हो सर कितना? 0.25। सर कितनी सीढ़ियां हैं? सर ऐसी मेरे पास कहाँ गई? 20 सीढ़ियां हैं।
तो एक सीढ़ी 0.25 की, तो 20 मिला के इतनी ऊंचाई बनेगी, पॉइंट आया, डिवाइड में से कितना 0, गुणा करेंगे 2 इंटू 25 50, 50 इंटू 10 कितना 500, 500 बटा 100 काटो भाई कितना 5 आएगा। तो भैया देखो कितना पास हो गया, ये हो गया 5, 5 इंटू 20 100, 100 इंटू 10 कितना 1000, ये है ना, लिखा मैंने ठीक है क्या, लग तो रहा है यार, 0.5 सही लिखा है, 20 किलो जो भी आ तो ये रहा बस, 200 इंटू 5 भाई आएगा 1000 ही, जो मर्जी कर लो आएगा 1000 जूल। तो भैया इसमें आंसर थोड़ा गलत दे रखा है, ये 1000 जूल होना चाहिए, ठीक है, ये 1000 आएगा और आपका आंसर 1000 बनेगा, ठीक है। तो 1000 जूल ये आपका कार्य हो जाएगा, चलेगा। अच्छा चलो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना, हल्का सा। सर देखो, रस्सी को खींचते हुए टेबल के ऊपर लाने में किया गया कार्य बताना, ठीक है। रस्सी को खींचते, सो क्या मेरे पास एक टेबल है सर, टेबल पर रस्सी रखी हुई है सर, रस्सी का कुछ भाग हमारे पास यहाँ लटका हुआ है और बचा हुआ भाग मेरे पास ऊपर है, ठीक सर, समझना सर, मुझे इसको ऊपर लेके जाना है सर, ठीक है, कार्य करना पड़ेगा, है ना। हम ये बोल रहे हैं, अब एक काम करें, थोड़ा सा इसको आसान करूँ, पहले रुको, थोड़ा लैंग्वेज देखते पहले कर रहे हैं, समझ जाओगे। पढ़ो, 2 मीटर लंबाई की एक समान जंजीर है, एक मेज पर रखी हुई है सर, ठीक है। तो इसकी 60 सेंटीमीटर लंबाई मेज के किनारे से लटकी हुई है, जंजीर का कुल द्रव्यमान से कितना 4 किलोग्राम है, तो लटके हुए भाग को ऊपर खींचने में संबंधित कार्य कितना होगा, समझना सर। सेम कहानी अपने भी देखा ना, एक नंबर टेबल होगा सर, ठीक है, इसके ऊपर क्या चेन है ऐसे, ठीक है सर, कितना है 2 मीटर कुल लंबाई, 2 मीटर इसकी कुल लंबाई है और इसका कुल द्रव्यमान कितना 4 किलोग्राम है, इसमें 60 सेंटीमीटर वाला टुकड़ा यहां पे लटका हुआ है। अब वो बोल रहा है इस टुकड़े को ऊपर उठाने में कितना काम करना पड़ेगा। सर अब ये एक मास थोड़ी है, ये तो पूरा मास है, इस पूरी रस्सी पे द्रव्यमान है। हाँ सर बात तो करेक्ट है सर, एक पे नहीं है, ऐसे ऐसे हर एक टुकड़े का अपना द्रव्यमान है सर, बात तो करेक्ट है भाई, एक सिंगल पॉइंट होता उठा के रखो काम खत्म, पर सर तो पूरी वस्तु है, हर एक का अपना अपना विस्थापन होगा। देख सर अगर मैं बात करूं सर इस टुकड़े को, सर इसको ऊपर कितना उठना है, सिर्फ इतना उठना है। अच्छा सर इस वाले टुकड़े को सर इसको इतना ऊपर जाना है, अगले टुकड़े को सर इसको इतना ऊपर जाना है, अगले को सर इसको यहां जाना। देखो हर एक टुकड़े का अपना एक विस्थापन है। हाँ सर मतलब, और वो भी सबसे अलग है, वो भी सबका अलग है, इस वाले को सिर्फ इतना ऊपर जाना है, इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना। हाँ सर हर एक टुकड़े का अपना अलग विस्थापन। तो सर ऐसी कंडीशन में क्या करें, ऐसी कंडीशन में मतलब जहां पे आपके पास एक मास नहीं है, मास आपका पूरी एक लंबाई पे बिखरा हुआ है, आपका द्रव्यमान जो है पूरी एक लंबाई पे बिखरा हुआ है, ऐसा क्या करें, ऐसी कंडीशन में आप उनके सेंटर की बात करेंगे। किसकी, सेंटर की, सेंटर ऑफ मास, आपका द्रव्यमान केंद्र, जहां पे आप सारा का सारा द्रव्यमान मान सकते हो सर, ठीक है। तो क्या करा सर, मैंने इस पूरी की पूरी चेन का द्रव्यमान यहां इसके बीच में माने सर, बीच में मतलब अगर पूरी लंबाई 60 है तो ये कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। अच्छा तो सर अब मुझे पूरी चेन की बात नहीं करनी, मुझे बात करना है सिर्फ और सिर्फ इसके द्रव्यमान केंद्र की, मुझे बात करनी है सिर्फ और सिर्फ इसके द्रव्यमान केंद्र की। तो बात समझना सर, द्रव्यमान केंद्र को उठाना है, जी हाँ सर, तो भाई इसको उठाना है इतना ऊपर, सर कितना 30 के बराबर। अच्छा सर इसका द्रव्यमान कितना होगा वो तो बताओ जरा, देख इसके हिसाब से सर 2 मीटर है ना, 2 मीटर, देखो 2 मीटर सर मतलब कि कितना 200 सेंटीमीटर, समझना। तो देखना 200 सेंटीमीटर लंबाई का द्रव्यमान है ना, इतनी लंबाई का चेन का जो है उसका द्रव्यमान कितना बोला गया, तो वो 4 किलो बोला गया। अच्छा तो भाई 1 सेंटीमीटर की चेन की लंबाई का द्रव्यमान कितना आना चाहिए, सर वो बनना चाहिए 4/200। अच्छा सर मुझे कितना चाहिए, सर मुझे चाहिए 60 सेंटीमीटर का। सर 60 क्यों, आपने 30 बोला, अरे लाले 30 तो सेंटर की दूरी है, चेन की लंबाई कितनी है, सर वो तो 60 ही है, तो द्रव्यमान किसका आएगा, पूरी का आएगा। तो भाई जो यहां पे लटका हुआ है उसका पूरे का द्रव्यमान लेना है सर, ठीक है। कितना 60 सेंटीमीटर लंबाई का द्रव्यमान कितना आएगा 4/200, ये कितना 60, सर 1 0 से 1 0 काटो, 4 × 6 24 आएगा, फिर 2 से काटो 2, यहाँ कितना 10 बचा हुआ है, देखो हाँ जी सर, तो 2 × 6 12, 12/10
कितना 1.2 ये आएगा जी हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा। अच्छा अब देखो सर मुझे इस छोटे से हिस्से को उठाना है ऊपर, ऊपर उठाएंगे, हाँ सर आपने सर बल लगाया होगा ऐसे, सर कितना, कम से भी कम इसके mg के बराबर, तो भैया किया गया कार्य बल इंटू विस्थापन, जी हाँ सर बल कितना mg के बराबर बराबर, सर ऊंचाई कितना h, सर ठीक है। बात करें सर m कितना है, सर m का मान है 1.2, सर ठीक है 1.2, g का मान कितना 10, ऊंचाई कितना सर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर से कितना आएगा 0.3 मीटर, सर ठीक है। 1 पॉइंट आया 0 काटा, 3 इंटू ये कितना आएगा 3.6 जूल, काम खत्म, ये बनेगा आपका आंसर 3.6 जूल, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अरे वाह सर ये तो सही चीज है ना, तो स्टार क्वेश्चन है, एक नंबर। अब सर इसी सवाल को अपन एक बात करें जनरल केस में, जनरल केस में ठीक है। आपने पिछले केस में लंबाई दे रखी थी, इस बार लंबाई नहीं दे रखी, इस बार आपको लंबाई नहीं दी गई है गुरु, है ना बच्चों, जरा एक मिनट रुकेंगे। चलो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, प्यास लगी बिल्कुल वैसा। चलिए आगे पढ़ते हैं, रुक जाओ यार, कितना पढ़ाई करेंगे, मर जाएंगे पढ़ते पढ़ते हम, एक दिन मर जाएंगे पढ़ते पढ़ते हम लोग, फिर कोई नहीं पूछेगा बेटा क्या चल रहा है स्कोर। ये देखो तुम्हारी चैट पढ़ रहा हूँ मैं इस टाइम पे भी, और पता नहीं क्या क्या कमेंट आते रहते हैं, क्या ही बताएं, मतलब अलग लेवल के बच्चे हैं। कहाँ गए, देखो क्वेश्चन लिख कर लाया करो, टाइम सेव होगा। अबे गधो कुछ क्वेश्चन मुझे क्लास में याद आते हैं, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन लिख के ले आता हूँ, पर फिर भी मैं भूल जाता हूँ, कुछ ना कुछ क्वेश्चन मुझे याद आ ही जाता है, तो वो मैं कुछ करवाने पड़ते हैं। हाँ एक मुलाकात हो तू मेरे पास हो, जीने की वजह तुम बनो, बन के तू रहबर मुझको मिला है, तू मिल गया मैं मुकम्मल हुआ, एक मुलाकात जरूरी है जरूरी जीने के लिए। देखो ये बात है, बात सुनो सर, आपको इस छोटे से हिस्से को ऊपर उठाना है सर, फिर बात हुई से तो पूरा एक हिस्सा है और हर एक हिस्से का विस्थापन मेरे पास अलग आएगा, तो सर क्या करें, ऐसी अवस्था में आप बात करेंगे सर इसके सेंटर की, सर ठीक है, सेंटर कहाँ आएगा सर यहाँ आएगा। अच्छा अब जरा देखना सर, पूरी लंबाई x है, ये सेंटर है, ये बीच का बिंदु द्रव्यमान केंद्र, तो भाई ये ऊंचाई कितना आएगा x बटा 2, और आपको इस केंद्र को इतना ही तो ऊपर उठाना है। हाँ सर भाई टेबल के ऊपर उठाओगे सर यहीं तो पहुंचोगे, सर बात तो करेक्ट है, तो यहां तक उठाने के लिए x/2 इतना ऊंचाई ऊपर उठना पड़ेगा सर ठीक है। अच्छा सर इसका द्रव्यमान कितना आएगा, सर देखो पूरी l लंबाई का द्रव्यमान m है, ये बात हम पहले कर चुके हैं, L लंबाई का सर द्रव्यमान कितना m है, तो एक का कितना आएगा m बटा l आएगा, ओहो कितना m बटा l आएगा। सर x का कितना बनेगा, ये बनेगा m बटा l इंटू एक्स, बहुत बढ़िया। सवाल रखेंगे सर कार्य कितना मेरे पास आएगा, सर कार्य मेरे पास आएगा mgh, सर ठीक है। m कितना है सर, m का मान यहाँ पे है m बटा l इंटू एक्स, सर जी तो जी ही रहेगा बिल्कुल, और कितना ऊपर उठाया सर x बटा 2 के बराबर, यहाँ रखेंगे कितना आएगा m बटा 2l, 2 इंटू l ठीक है।
ये रहा g और x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, ये है कार्य जो आपको करना पड़ेगा उसको ऊपर उठाने के लिए। आपको इतना काम करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, चलेगा सर, दौड़ेगा। हाँ जी सर। बात करें, यहां देखो सर, एक गेंद को मीनार के शीर्ष से छोड़ा गया। गति के दौरान गुरुत्व बल के द्वारा प्रथम, द्वितीय और तीसरे सेकंड में किए गए कार्य का अनुपात। जरा देखना, वस्तु को छोड़ा है, हाँ सर छोड़ दिया। वो बोल रहा है कि पहले 1 सेकंड में जो कार्य है W1, अगले 1 सेकंड में जो कार्य है W2, अगले 1 सेकंड जो कार्य है W3, इनका अनुपात क्या होगा। सर कार्य का सीधा सिंपल सा हिसाब है कि सर क्या बोलते हैं, हमने पढ़ रखा है सर, वर्क डन बाय ग्रेविटी, सर बल कितना mg, नीचे आएंगे तो कितना नीचे आ गए, बल भी नीचे, विस्थापन भी नीचे, कार्य के साथ धनात्मक। सर बात तो ठीक है, बात तो सर ठीक है। सर देखना, क्या सर ये कुछ चीज जानी पहचानी तो नहीं लगती है। सर लग तो रहा है, कुछ कुछ याद तो आ रहा है। सर याद कुछ मुझे ऐसा आया है कि प्रारंभिक वेग 0 है और त्वरण का मान नियत है, तो समान समय अंतराल में तय की गई दूरियों का अनुपात 1:3:5 होता है। सब बात तो करेक्ट है। तो इसके हिसाब से पहले 1 सेकंड में किया गया कार्य mg इंटू एक्स बनेगा। अच्छा, अगले 1 सेकंड में किया गया कार्य सर कितना मेरे पास आएगा, mg इंटू सब विस्थापन कितना 3x बनेगा। अगले 1 सेकंड में किया गया कार्य कितना आएगा, बल mg इंटू विस्थापन कितना 5x मेरे पास बनेगा। सो हमें चाहिए इनका अनुपात W1, W2, W3, कितना मेरे पास आएगा, ये बनेगा mg इंटू 3x, mg इंटू 5x, चलेगा जी हाँ। तो एक काम करते हैं, mg काटो। तो देखो mg x x x कितना 1:3:5 चलेगा क्या, हाँ जी सर। तो ये मेरे पास बन गया इसका आंसर। क्लियर है। अरे 1 नंबर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलेगा। कितना आंसर आया, 1 3 5, ऑप्शन नंबर सी, बढ़िया चलेगा। हाँ सर देखो, फिलहाल हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन। भाई अगर आपसे ग्रेविटी का काम पूछेगा तो क्या पूछेगा, ये वो सवाल है। ठीक है, चल अभी और बात करेंगे। सर ऐसे मेरे पास क्या है, तनाव बल के द्वारा किया गया कार्य। सर तनाव बल सर कहां देखा था, सर टेंशन फोर्स देखा था। हाँ टेंशन फोर्स, सर देखना सर तनाव बल, टेंशन सर ये तो वही बल होता है ना जो रस्सी के अंदर आता है। हाँ रस्सी के अंदर आता है, उसकी लंबाई के अनुदिश आता है और हमेशा वस्तु से दूर जाता हुआ होता है। बात करेक्ट है। बात सुनना, सर मेरे पास क्या है, हम एक एग्जांपल है। सर हमारे पास क्या है, एक वस्तु है, आपने उसको धागे से बांध दिया और आप उसको ऐसे से घुमा रहे हो। ओ हो, धागे से बांध के उसको घुमा रहे हैं। हाँ सर, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल पेंडुलम। अच्छा, सिंपल पेंडुलम बोले तो सरल लोलक, सरल लोलक। तो भाई सरल लोलक में आपके टेंशन बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये हमसे पूछा गया था। देखना सर, वस्तु सर यहां पर है। हाँ सर, मैं क्या, थोड़ा फोकस करना भाई, थोड़ा फोकस करना, फोकस। सर वस्तु यहां पर है, क्या टेंशन फोर्स रस्सी के अनुदिश ऐसे आना चाहिए। हाँ सर, वस्तु से दूर जाता हुआ रस्सी की लंबाई की अनुदिश। अच्छा सर, जहां वेग होता है, जहां गति होती है, जहां चाल आता है, उसी दिशा में तो विस्थापन होता है। सब बात तो सही है, तो विस्थापन होगा यहां पर। अच्छा, छोटू सा विस्थापन ds, जरा देखना, क्या बल T, विस्थापन ds, इनमें कोण 90 डिग्री है। हाँ सर, और हमने पढ़ रखा है जब बल और विस्थापन में, जब बल और विस्थापन में सर कोण कितना 90 डिग्री होता है, मेरे पास वर्क डन कितना आता है सर, 0 आता है। याद करो सर, W बराबर बल विस्थापन, ओहो, बल विस्थापन कोण 90 cos 90 कितना होता है सर, 0 होता है। तो कार्य कितना होगा, 0। तो वर्क डन बाय टेंशन कितना आ गया, 0 आ गया। तो टेंशन का कार्य कितना, 0। सर ये तो यहां पर आया है, कहीं और तो बताओ। देख ले, जब वस्तु यहां रही होगी सर तब क्या होगा, तब का भी देख ले, तब भी देख लो। देखो सर, तब मेरे पास टेंशन बल यहां आएगा, लंबाई के अनुदिश T। सर वेग कहां आएगा, से तो स्पर्श रेखीय, ऐसे ही वेग आएगा, जहां वेग वहीं पे विस्थापन। जरा देखना, क्या फिर से कोण 90 डिग्री। हाँ सर, फिर से सर कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण होगा तो फिर से कार्य कितना, 0। सर कहीं और दिखाओ, यहां देख ले, ये ले,
जब यहां रहेगा सर टेंशन फोर्स कहां आएगा, रस्सी की लंबाई के अनुदिश, जहां वेग वहीं पे विस्थापन ds। सर कितना कोण 90 डिग्री, सर फिर से कोण हुआ 90 डिग्री, फिर से कार्य 0। सर मतलब कि सिंपल पेंडुलम में t हमेशा ही ds के लंबवत है, टेंशन t हमेशा ही लंबवत है ds छोटे से विस्थापन के, तो हमेशा सा कोण कितना 90 डिग्री ही बनेगा। जब हमेशा ही सा कोण 90 डिग्री होगा तो टेंशन का काम हमेशा कितना 0 आएगा। तो सिंपल पेंडुलम सरल लोलक में टेंशन बल द्वारा किया गया कार्य कितना 0 होता है। चाहे तुम यहां बात करो, चाहे यहां बात करो, चाहे यहां बात करो, चाहे पूरे की बात कर लो, 0 ही है। ठीक है, टेंशन फोर्स क्या है यहाँ पे, वेरिएबल फोर्स है। सब वेरिएबल क्यों, क्योंकि देख कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में, और बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। तो भैया बल को आप नियत तब बोल पाओगे जब उसका परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ ना बदले। समझे क्या, हाँ जी। मान लो मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाने के बजाय पूरा गोला घुमा दूं, तब ये केस बन जाएगा। फर्क क्या पड़ेगा, सर कहानी तब भी सेम ही है, कहानी तब भी मेरे पास क्या है, सेम ही है। सर कैसे, जरा देखना, सर बल कहाँ है, सर बल मेरे पास इधर है, अंदर तरफ बल है, ये लो टेंशन टी आएगा। सर जहां वेग वहीं पे विस्थापन, लो भैया छोटा सा विस्थापन ds, कितना कोण सर 90 डिग्री। आहा सर यहां देखो वस्तु यहां पर है, टेंशन फोर्स रस्सी के अनुदिश, छोटा विस्थापन ds, कितना कोण 90 डिग्री। हाँ सर जब वस्तु यहां रही होगी, देखो सर टेंशन फोर्स इधर है, छोटू विस्थापन इधर है, सर टी और विस्थापन दोनों आपस में फिर से लंबवत है ना, सर फिर से 0 रहेगा। यहां देख ले सर जब वस्तु मेरे पास इधर गई होगी, सर जब वेग इस तरफ तो विस्थापन भी इस तरफ आएगा, टेंशन टी कहाँ इस तरफ आएगा, सर फिर से कोण कितना 90 डिग्री। सर देख लो सर टी मेरे पास हमेशा ही लंबवत है ds के, तो थीटा कितना आएगा भैया 90 डिग्री आएगा। तो हर एक बिंदु पर थीटा कितना 90 डिग्री है, तो सर cos 90 कितना होता है 0 होता है। तो हर बार ही कार्य कितना आएगा 0 मेरे पास आएगा। सर किसका, टेंशन का। तो देखो भैया सिंपल पेंडुलम हो गया या वृत्तीय गति हो गया, दोनों ही केस में टेंशन ने कितना काम किया 0। कितना काम किया 0। अच्छा अच्छा अच्छा, बात तो एकदम सही है। यहां देखना सर, देखो क्या बोल रहा है, m द्रव्यमान के एक पिंड को एक अचर त्वरण g/4 से एक रस्सी के द्वारा d दूरी तक ऊपर उठाया गया है। सर ठीक है, वस्तु है, सर ठीक है, आप इसको एक रस्सी के द्वारा ऊपर उठा रहे हो। सर ठीक है, तब बोल रहा है रस्सी में कुछ तनाव रहा होगा। हाँ सर, आपने इसको कितना दिया त्वरण, सर g/4 के बराबर। सर ठीक है, तो बोला सर t के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। सर ठीक है, सर कार्य पूछ रहा है, t बल होगा, कितना विस्थापन किया सर d के बराबर। देखो सर t भी ऊपर है, विस्थापन d भी ऊपर ही है। जब बल और विस्थापन समान दिशा में होता है कार्य कैसा, धनात्मक आता है। सर ठीक है, कार्य का धनात्मक, पर सर t का मान नहीं पता ना गुरु, कैसे निकालूं सर। अरे क्या बात कर सर, नीचे mg है ना, देखो सर t का मान mg के बराबर होना चाहिए, मार खाएगा। क्यों सर, आप अभी तक तो कर रहे थे। अरे लाले क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे त्वरण है, यहाँ पे त्वरण है सर, मतलब त्वरण दिया मतलब कुल बल बना होगा, वो बड़ा होना पड़ेगा तब जाके ऊपर जा पाओगे। हाँ सर, भाई बराबर तो सिर्फ उठाने के लिए चाहिए, अब तो आप त्वरण दे रहे हो एंडलेम। सो जा रहे हैं ऊपर, साथी बल विरोधी बल लगाओ मेरे दोस्त, F नेट बराबर m इंटू ए, साथी विरोधी सर m, a का मान g/4, इसको करेंगे उस तरफ। सर t कितना होगा, सर t मेरे बनेगा mg प्लस mg/4, सर लेंगे एलसीएम 5 mg/4, चलेगा, डन। ओके भाई टी का मान लाओ इस तरफ, देखो भैया टी का मान कितना हो गया 5 mg/4, ये कितना d, तो 5 mg/4 इंटू डी। ओहो कुछ गड़बड़ किया क्या, अरे यार सॉरी, ये इसको नीचे लेके आ रहा है, मैंने गलती से ऊपर कर दिया, सॉरी। ठीक है, ये इसको नीचे लेके आ रहा है, मैंने गलती से ऊपर कर दिया, सॉरी 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 सॉरी। बच्चों की लोगे जान क्या, शोरी शोरी शोरी, पकड़े दोनों कान क्या, शोरी शोरी शोरी। हो यहाँ नीचे लेके आया g/4, तो विस्थापन भी आएगा नीचे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर टी और विस्थापन दोनों के एक दूसरे के विपरीत हैं, तो कार्य मेरे पास आएगा नेगेटिव। तो देखो टी है ऊपर, विस्थापन नीचे, तो नेगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है सर, बात करें सर
अब आपकी सब वस्तु आएगी नीचे, तो ये बनेगा साथी और वो बनेगा विरोधी। तो ठीक है, साथी माइनस विरोधी बराबर m इंटू ए का मान सामान इस पर डालेंगे तो mg माइनस का t बराबर m इंटू ए का मान g बटा 4। सिंप्लीफाई करते हैं सर, उसको लाएंगे यहाँ से, इसको लेके जाएंगे वहां। सर t कितना आएगा, t मेरे पास आएगा mg माइनस का mg बटे 4, जी हाँ सर, लोग घटाएंगे कितना 3 mg बटे 4, मेरे पास ये आएगा t का मान। सर ठीक है, मिल गया, डाल दो यहाँ पे, तो माइनस का 3 mg बटे 4 वैसा अपन कितना d, तो ये बनेगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, चलेगा। तो भाई ये अपन ने पढ़ा गुरुत्वीय बल के बारे में कि भाई उसका कार्य क्या होता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अभी उन पे सवाल भी करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, बस साथ साथ देख रहे हैं। ठीक है, तो भैया mgh नीचे है तो प्लस, mgh ऊपर गए तो माइनस। सर स्थिति ऊर्जा रेफरेंस से ऊपर होगे तो प्लस का mgh, रेफरेंस से नीचे रहेंगे तो mgh माइनस में। सर ठीक है, चलेगा। ओके सर, ऐसे मेरे पास एक नाम कौन है, स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य। स्प्रिंग बल की बात कर रखी है सर, कर रखी है सर। स्प्रिंग बल क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या, हाँ सर पढ़ तो रखा है। क्या इस F को हम लोग बोलते हैं माइनस का K इंटू एक्स, हाँ सर बात तो करेक्ट है। क्या ये जो दिया गया बल है ये कांस्टेंट है क्या, नहीं सर ये वेरिएबल है, ये x पे निर्भर कर रहा है। अब अगर वेरिएबल फोर्स का कार्य मेरे को निकालना पड़ा सर क्या आएगा, हमने पढ़ रखा है सर, कैसे करना पड़ता है, समाकलन से F इंटू डी एक्स। अच्छा देखो, कार्य स्प्रिंग फोर्स के द्वारा, स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य, इंटीग्रेशन कितना माइनस का K इंटू एक्स इंटू डी एक्स। सर ठीक है, मानो 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 सर, एक है मेरे पास स्प्रिंग, ये रहा वस्तु, आप से इसकी लंबाई को बढ़ाना चाह रहे हो। ठीक है, तो सर आप इसकी लंबाई को, है ना, इसकी वास्तविक लंबाई से पहले मान लो आप रहे होंगे x1 पे, आप इसको x2 तक लेके जाना चाह रहे हो, x1 से x2 तक लेके जाना चाह रहे हैं, x1 से लेकर x2 तक बढ़ाना चाह रहे हैं। सो ठीक है, तो भैया x का मान x1 से बढ़ाकर x2 करना चाह रहा हूं, तो देखना करते हैं समाकलन। देखो भैया सर W बराबर सर K तो कांस्टेंट, बाहर निकालो, x की घात 1 का समाकलन, सर x की घात 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, लिमिट कहां से कहां सर, x1 से लेकर x2 तक। देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग, सर 2 को बाहर निकालो तो माइनस का K बटा 2, उच्च सीमा x2 का स्क्वायर, निम्न सीमा x1 का स्क्वायर। चलेगा, हाँ जी सर। स्प्रिंग फोर्स सर माइनस ले जाओ अंदर, तो जब माइनस अंदर जाएगा, जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो भैया ये कितना बनेगा 1/2, ये रहा K, माइनस अंदर जाके सर वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो उसको आगे ले आऊंगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये कितना कर दो पीछे, x2 का स्क्वायर। ये है स्प्रिंग फोर्स का कार्य, स्प्रिंग फोर्स का कार्य। अच्छा सर, सबसे सिंपल केस जो इसका अपने से बहुत यूज में आता है, सबसे सिंपल केस कि भैया मान लो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग की लंबाई को 0 से x तक बढ़ा रहा हूं, ध्यान सुनना, स्प्रिंग की लंबाई को 0 से लेकर x तक बढ़ा रहा हूं, समझ लो, वास्तविक लंबाई से x तक बढ़ाना। याद करो इसमें x क्या होता है, वास्तविक लंबाई से कितना बढ़ा दिया या कितना घटा दिया। तो पहले पहले आपकी स्प्रिंग वास्तविक लंबाई में रहा होगा, अब आपने लंबाई वहां से बढ़ाकर कितना x कर दिया। मान लो पहले 10 था, वास्तविक लंबाई 10 है, समझो यार, वास्तविक लंबाई अगर 10 है और अब मैंने कितनी कर दी, 15 कर दी, तो लंबाई में कितना परिवर्तन है, सब 5 के बराबर। तो ये x होता है 5, कि वास्तविक लंबाई से कितना ज्यादा है या कितना कम है, वो होता है x का मान। सर ठीक है, हमने सर रखा, तो भाई इसके हिसाब से वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आएगा, देखना 1/2 K, x1 का मान 0, x2 का मान x स्क्वायर। चलेगा, कितना है सर, वर्क डन बाय स्प्रिंग सर कितना है, नेगेटिव है। सर नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों है, जरा देख समझाता हूं। देख, जब कभी हम बात करते हैं स्प्रिंग की, सर आप वस्तु को सर क्या कर रहे हो, दूर लेके जा रहे हो, सर ठीक है, सर हम वस्तु को इधर कर रहे हैं विस्थापित। अच्छा, जब स्प्रिंग का लंबाई बढ़ता है, जब स्प्रिंग की लंबाई बढ़ती है, स्प्रिंग फोर्स कहां आता है सर, वो तो अंदर आता है। जरा देखना, क्या बल
और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत है। हाँ सर, हमने पढ़ रखा है, जब जब मेरे पास बल और विस्थापन एक दूसरे से विपरीत होंगे सर उनका कार्य सर कैसा आता है, नेगेटिव आता है। कैसा आएगा, उनका कार्य आएगा ऋणात्मक। जी हाँ सर, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलेगा सर, दौड़ेगा। अच्छा, ये काम सर एकदम सही है, मस्त सेट है, बढ़िया है, तो इसलिए आपका काम नेगेटिव आ भी रहा है। सबसे जनरल केस ये है, पर भैया फॉर्मूला याद आपको याद रखना है। चलेगा? हाँ सर, अब समझो सर, जैसे हमने बात किया कि सर गुरुत्वाकर्षण बल है सर, ठीक है, वो कार्य कर रहा था, ठीक सर, कार्य करने के लिए क्या चाहिए थी, ऊर्जा चाहिए थी सर, सही बात है सर, कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए थी सर, ठीक है सर। हमने कहा h ऊंचाई से छोड़ा था तो आपकी ग्रेविटी mgh काम कर रहा था, सो वो काम करने के लिए ऊर्जा कहां से मिली सर, वो ऊर्जा तो उसके पास रही होगी, स्थितिज ऊर्जा। सेम तरीके से जैसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी वस्तु की अपनी स्थितिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल वैसे ही स्प्रिंग का भी अपना स्थितिज ऊर्जा होता है, जिसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या बोलता हूं, देखो स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा अपनी स्थिति के कारण, क्या बोल रहा हूं कि मान लो स्प्रिंग है, मान लो सर ये स्प्रिंग है, अगर ये फिलहाल आपकी वास्तविक लंबाई में, देखो m द्रव्यमान है, केस का स्प्रिंग नियतांक, ये फिलहाल L नॉट वास्तविक लंबाई की बात कर रहे हैं, फिलहाल क्या मेरे पास ये L नॉट ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, वास्तविक लंबाई में है सर। अगर वास्तविक लंबाई में, क्या यहां इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन है, नहीं सर, x है ही नहीं सर। अगर वास्तविक लंबाई में है मतलब x का मान 0 है सर। अगर मैं यहां से इस वस्तु को छोड़ूं, इस ब्लॉक को छोड़ूं, क्या कुछ होगा, नहीं सर, वस्तु चलेगी नहीं, हिलेगी भी नहीं सर, मतलब यहां पे स्प्रिंग कोई काम नहीं कर रहा, नहीं सर कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा, मैं कह रहा हूं अगर आपने इसको खींच कर लंबा करके छोड़ा, आपने इसको कितना x लंबाई तक खींच दिया, आपने इसको x लंबाई तक खींच दिया, क्या स्प्रिंग फोर्स इसको अपनी ओर अंदर खींचेगा सर, बात तो सही है। तो स्प्रिंग उसको अपनी ओर अंदर खींचेगा सर, बात तो सही है। अगर अपनी ओर खींचेगा, इस तरफ विस्थापित करेगा, हाँ सर, तो भाई बल भी इधर, विस्थापन भी इधर सर, कार्य तो आएगा धनात्मक। पर सर ये काम करने के लिए पहले ऊर्जा तो हो, काम करूंगा कैसे, ऊर्जा मिलेगी तभी तो काम कर पाऊंगा। तो स्प्रिंग भी यही बोलती है कि भाई मुझे काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले ऊर्जा दो। तो भैया मतलब यहां पे पहले ऊर्जा रही होगी तब जाके स्प्रिंग काम कर पाएगी, सब बात तो करेक्ट है। तो स्प्रिंग की जो मेरे पास होती है ऊर्जा, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी U, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी सर, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली सीधा सिंपल फॉर्मूला कि भाई हमारे पास इतना ऊर्जा रहा होगा तब जाके आप लोग काम कर पाओगे, तब जाके आप लोग काम कर पाओगे। क्या हमें बात क्लियर है सब, पक्की बात, एकदम बढ़िया से हमें ये बात पता चल गई है। बढ़िया है क्या, हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर है सर, शानदार चीज है, मजा आया सर समझ में, है ना सर, आया सर, बिल्कुल समझ में आया है। चलेगा, एक मिनट बच्चों, एक मिनट कहेंगे। देखो आप देखो सर, सिंपल क्वेश्चन है, इसके पढ़ते हैं। किसी स्प्रिंग को s दूरी तक खींचने पर स्थितिज ऊर्जा से कितना, 10 जूल है सर, ठीक है सर। पहले आपने उसको 0 से लेकर s तक खींचा तो उसमें आने वाली ऊर्जा से कितना, 10 जूल है सर, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इस स्प्रिंग को s दूरी तक और खींचने, मतलब कि s के बाद s और खींच रहे हो तो अब कितना कार्य करना पड़ेगा सर, ठीक है। तो देखना सर, और कितना कार्य करना पड़ेगा, देखो सर पहले हमने उसको कितना, 10 तक खींचा सर, ठीक है, तो कितना s तक खींचा, कितना इतना कार्य हुआ सर, ठीक है। क्या हमें लिखा हुआ है कार्य, कितना लिखा हुआ है, 1/2 के x1 का स्क्वायर, क्या बोला है आपने, कितना उसको 10 तक खींचा था ना। देखो ऊर्जा दे रखी उसने, ऊर्जा दे रखा उसने, ऊर्जा U से, U कितना लिखा अपन ने, हाफ के एक्स स्क्वायर। सर x क्या होता है, स्प्रिंग की लंबाई में कितना परिवर्तन है, उसने बोला है कि आपने s दूरी तक उसको खींचा है सर, ठीक है। तो मतलब x का मान से कितना s बोल रहा है, तो देखो u कितना, 1/2 के इंटू s का स्क्वायर से कितना, 10 जूल बोला गया, समीकरण नंबर 1। अब वो बोल रहा है कि सर उसको s के बाद s और विस्थापित करना है, मतलब कुल विस्थापन कितना होगा सर, 2s। देख ले, पहले उसको x लंबाई तक खींचा, फिर आपने x और खींच लिया, तो लंबाई में परिवर्तन कितना हो गया सर, 2x। हाँ सर, देखो पहले आपने उसको
0 से लेकर s तक खींचा, फिर इसके बाद s और खींचा, है ना, आप इसके बाद इसको s और खींचा, तो भाई s तो पहले ही था, s और खींच ले सर कितना 2s हो गया। तो देखना भैया किया गया कार्य इस प्रोसेस में। सर कार्य की बात करें, सर क्या बोला अपन ने, सर बोल रखा 1/2 के x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर। सर ये है x1 का मान s, ये है x2 का मान 2s, यहां रखेंगे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आएगा 1/2 के, ये बनेगा s का स्क्वायर, ये कितना 2s का स्क्वायर चलेगा। हाँ जी सर, यहाँ पे लिखा जाए कितना पास आएगा 1/2 के, ये बनेगा s स्क्वायर, ये कितना 2s का स्क्वायर कितना 4s स्क्वायर। सर इसको घटाएंगे तो 1 - 4 माइनस का 3, तो माइनस का 3 है ना, नंबर लिख जाओ 1/2 के इंटू माइनस का 3s स्क्वायर, ठीक है, माइनस को निकालो बाहर तो माइनस का 3 आया बाहर इंटू 1/2 के इंटू एस का स्क्वायर। तो देखना क्या 1/2 के एस स्क्वायर ये है क्या, हाँ इसको वहां डाल देंगे, कितना मेरे पास है माइनस का 30 जूल, ये मेरे पास आएगा आंसर। कौन सा हो गया आंसर में माइनस का 30 जूल, देखो आवश्यक कार्य ये आएगा, ठीक सर, पर सर आपका तो माइनस में है, इसने तो देखा प्लस में, ऐसा क्यों, जरा समझो क्या बोल रहे हैं सर। इस स्प्रिंग को इतना खींचने में आवश्यक कार्य कितना है, कार्य किसका पूछा है, तुमने किसने निकाला, आपने निकाला स्प्रिंग का, आपने निकाला स्प्रिंग ने कितना काम किया, हमसे क्या पूछा है भाई हमें कितना काम करना पड़ेगा, मतलब नहीं समझा सर। तो देखना कि सर हुआ क्या है, कहानी कुछ ऐसी है कि सर ये रहा स्प्रिंग, ये इसकी वास्तविक लंबाई रही होगी, ठीक सर, वास्तविक लंबाई से पहले आपने इसको x तक खींचा, लो भैया आपका ब्लॉक यहां आ गया, फिर आपने उसको s से भी कितना आगे s और खींचा, तो आपका ब्लॉक यहां पहुंचा होगा, सर ठीक है। तो ये पूरा कितना है पास 2s बना होगा। बात समझना, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सर विस्थापन हो रहा है आगे, विस्थापन हुआ आगे, स्प्रिंग बल था पीछे, लेकिन उसने स्प्रिंग का काम पूछा ही नहीं, वो पूछा भाई हमने कितना काम किया, क्योंकि भाई अपने आप तो दूर थोड़ी जाएगा, अपने आप उसकी लंबाई थोड़ी बढ़ेगी, हाँ सर बात तो करेक्ट है। तो भैया आपने बाहर से कोई बल लगाया था, हाँ सर, तो आपने जो बल लगाया सर वो क्या है उस तरफ है, और उधर लेके जाने के लिए, उधर लेके जाने के लिए ये बल कम से भी कम इसके बराबर होना चाहिए, ये सब बात तो करेक्ट है। तो भाई जो काम स्प्रिंग कर रहा है ना उतना काम मैं करूंगा, बस फर्क क्या है, स्प्रिंग के लिए बल इस तरफ विस्थापन हुआ है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसा नेगेटिव है, लेकिन हम जो काम करेंगे उसके लिए बल भी आगे विस्थापन भी आगे, दोनों समान दिशा में, तो भाई कार्य कैसा आएगा धनात्मक आएगा, कार्य कैसा धनात्मक मेरे पास आएगा। अच्छा तो भाई हमने जो कार्य किया है, हमने जो कार्य किया है, ओहो कहां गया हीरा, तो भाई ये बल के द्वारा किया गया कार्य उसके बराबर ही आएगा, लेकिन उल्टा आएगा। सर क्यों, क्योंकि आपका जो बल है ना, आपका जो बल है वो स्प्रिंग से बिल्कुल उल्टा है। तो देखो स्प्रिंग के लिए ध्यान देख, स्प्रिंग के लिए बल उस तरफ विस्थापन इस तरफ, दोनों एक दूसरे के विपरीत। सर जब बल और विस्थापन उल्टे होते हैं कार्य कैसा नेगेटिव आता है, जो कि आ भी रहा है। लेकिन जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है, जो आपका बाह्य बल है, जो वस्तु को विस्थापित करवा रहा है सर, वो इस तरफ, विस्थापन भी इस तरफ, दोनों समान दिशा में सर कार्य कैसा धनात्मक मेरे पास आएगा। और सर कितना, इतना ही आएगा। सर क्यों, क्योंकि आप जो बल लगाओगे वो कम से भी कम इतना लगाओगे, तब जाके आप इसको आगे लेके जाके पाओगे। सही है क्या, हाँ सर चलेगा, दौड़ेगा, बहुत बढ़िया, 1 नंबर है। अच्छा अगला देखना सर, देखो दो स्प्रिंग है जिनके बल नियतांक K1 और K2 है, यदि वे एक समान बल से खींचे जाएं, है ना, इससे खींचे जाएं, तो भैया दोनों स्प्रिंग में कार्य का बात करना है। बढ़िया सवाल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है सर। कैसे करेंगे तो देखना, सर हमने कार्य पर रखा है 1/2 के इंटू एक्स का स्क्वायर, सब बात तो सही है ना भाई। ये पर रखा है कि आपने उसको कितना एक समान बल से खींचा है, सो मान लो आपने 0 से लेकर उसको x तक खींचा होगा, सो ठीक है। बात करते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना 1/2 के x1 का स्क्वायर 0, x2 का स्क्वायर x स्क्वायर, हमने रखा माइनस का 1/2 के x स्क्वायर। पर क्या उसने स्प्रिंग का कार्य पूछा क्या, देखो नहीं सर, उसने पूछा है यदि एक समान बल से खींचा जाए तो स्प्रिंग पे कितना काम किया। देखो फर्क है, स्प्रिंग पे कितना काम किया, स्प्रिंग ने कितना काम किया। नहीं सर समझ नहीं पा रहा हूं,
थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा देख समझाता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। ऐसे समझ, चल देख, हमने क्या कहा कि सर जब हम कभी किसी वस्तु पे कार्य करते हैं, जब हम कभी किसी वस्तु पे कार्य करते हैं सर उसकी ऊर्जा में फर्क पड़ता है ना। हमने बोला सर कुछ काम किया तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में कुछ बदलाव आएगा, कुछ बदलाव आएगा। हमने कहा कि सर अगर आप धनात्मक कार्य करते हो ऊर्जा बढ़ जाती है। सर कौन सी गतिज ऊर्जा, सर कैसे पता? याद कर यार, साइकिल पे दोस्त जा रहा था, मैंने उसी दिशा में धक्का दिया था, मेरा कार्य धनात्मक था तो उसकी ऊर्जा बढ़ गई थी। कौन सी? गतिज ऊर्जा, उसकी वेग बढ़ गई थी। हाँ सर, जब वही दोस्त यहां आ रहा है, उसका विस्थापन इस तरफ है, मैंने बल लगाया उल्टा तो कार्य हुआ ऋणात्मक, कार्य ऋणात्मक हुआ तो सर उसकी गतिज ऊर्जा कम हो गई थी। सही है क्या? हाँ सर। अब हुआ क्या, यहां देख, अगर मैं सब वस्तु को यहां से उठा के यहां लाया, यहां से उठा के मैं उसको यहां पे ले आया, पकड़ के उसको यहां से यहां लाया, क्या उसके वेग में कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं सर। यहां भी इसका वेग 0 था, यहां भी उसका वेग 0 है। हाँ सर, उसका वेग 0 है। अब हमने तो बोला है ना, हमने तो बोला है भाई काम करोगे, धनात्मक करोगे तो वेग बढ़ेगा, ऋणात्मक करोगे तो वेग कम होगा। पर सर यहां पर तो कार्य भी हो रहा है लेकिन वेग में परिवर्तन नहीं आया। वेग में परिवर्तन नहीं आया मतलब कुल कार्य 0 रहा होगा, कुल कार्य 0 रहा होगा। तभी तो बोलते हैं भाई धनात्मक कार्य तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ऋणात्मक कार्य तो गतिज ऊर्जा कम होगा। और अगर कुल कार्य हो ही 0 तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा नहीं ना। जरा सोचो, सर जो दोस्त था, मान लो वो दोस्त है, सर वो दोस्त जरा साइकिल पे आगे जा रहा है, अब सर मैं उसको दे रहा हूं धक्का आगे 10 न्यूटन के साथ और दूसरा दोस्त उसको पकड़ के खींच रहा है 10 न्यूटन। हाँ सर। या फिर दोस्त की मान लो सर दोस्त पेडल पे जोर लगा रहा है, हाँ सर, तो मैं दे रहा हूं धक्का, हाँ सर, उसने भी ब्रेक लगा दी। फिर दोस्त, मान लो 2 दोस्त है यार, ऐसे समझो तुम, कैसे बताऊं? ओहो देख, एक वस्तु है, मान ले ये रहा, सर मैं इस पे बल दिया, हाँ सर, इसका विस्थापन आगे है सर, अभी इसका वेग क्या है? मैं कह रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड है। अब जरा सोच कि अगर ये बल काम कर रहा हो तो भाई जहां बल है वहीं विस्थापन है, जहां वेग था वहीं विस्थापन। तो देखो बल और विस्थापन समान दिशा में तो कार्य होगा धनात्मक, तो वेग लगातार बढ़ेगा। मैं कह रहा हूं ऐसा ही एक बल उल्टा और लगा दे। मुझे बता खुद से कि सर ये बल तो रफ्तार बढ़ाएगा, ये कम करेगा, दोनों का परिमाण समान, तो भाई जितना तुम बढ़ाओगे उतना मैं कम कर दूंगा। कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं सर, कोई भी परिवर्तन नहीं है। सर कैसे? क्योंकि भाई जितना काम ये कर रहा है उतना काम ये कर देगा। भाई तेरा कार्य धनात्मक, मेरा कार्य ऋणात्मक, दोनों का मिलाकर कितना? 0। अच्छा ऐसा है, तो भाई यही तो काम मैं यहां कर रहा हूं कि हो कह रहा है कि अगर वस्तु की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आया है कि सर पहले भी स्थिर अवस्था में था, वेग 0, बाद में सर वही है, तो भाई अगर आपके वेग में परिवर्तन नहीं है तो गतिज ऊर्जा 0 है। तो भाई ऐसा बोल दो कि सर मेरे पास क्या है, गतिज ऊर्जा में डेल्टा के कितना? 0 है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 है। जब परिवर्तन हुआ ही नहीं सर मतलब कुल कार्य कितना? 0 आना चाहिए। सर कौन कौन से कार्य हैं? सर एक तो स्प्रिंग फोर्स है और एक वो जो आपने लगाया है। तो भाई मेरे पास आया गया कुल कार्य जो हमने किया है वो स्प्रिंग वाले काम का नेगेटिव आएगा। सब बात तो करेक्ट है। तो देख ले भैया कितना रहा है, ये है स्प्रिंग का काम -30। यहां रखो सर, यहां रखोगे, ओहो यार ठीक से दिख नहीं रहा, जीरो है। इसको यहां लेके जाओ तो आने वाला बाह्य बल का कार्य कितना आ गया मेरे पास? -W स्प्रिंग। तो मेरे पास कितना जाएगा ये? माइनस का वो कितना? -30 यहां पे रखा तो प्लस का 30 जूल, ये आंसर आएगा। समझे? हाँ सर। तो आप चाहो तो उसको लिख लेते हैं सर, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं लिख देता हूँ इस चीज को ना। कहाँ गया ये रहा, देता हूँ, ठीक है। हाँ, गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य, सेम कहानी है, ठीक है, सेम कहानी है। गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य। सर आप एक वस्तु को बस ऐसे धीरे धीरे उठा के ला रहे हो, सर ठीक है। पहले मान लो ये मोबाइल था मेरे पास, मोबाइल से यहाँ पड़ा हुआ है, उठा से मैं इसको यहाँ ले आया, सर पहले भी रुका हुआ था
अभी भी रुका हुआ है, तो भैया कुल कार्य कितना, 0, क्योंकि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो भैया गतिज ऊर्जा डेल्टा के ई कितना है, 0 है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 है। सर परिवर्तन 0 मेरे पास आएगा तो भैया हमारे द्वारा किया गया कुल कार्य भी कितना, 0 है। हाँ सर, क्योंकि हमने बोला है काम करेंगे है ना, काम करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, कुछ चेंज आएगा। ठीक है, काम करने तो मेरे पास कुछ चेंज आएगा, तो समझो। ठीक है सर, चेंज आएगा, पर सर चेंज आया ही नहीं तो कुल कार्य कितना, 0। सर कौन कौन से, एक तो बाहर से बल लगाया होगा वस्तु को उठाने के लिए। हाँ सर, वस्तु को उठाने के लिए बाहर से हमने कुछ बल लगाया होगा, और सर मेरे पास गुरुत्वाकर्षण होगा। सर बात तो करेक्ट है। तो भैया एक तो एक्सटर्नल फोर्स का कार्य होगा, एक गुरुत्वाकर्षण का काम होगा, तो भैया दोनों का मिलेगा कितना, 0। तो भाई बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य कितना मेरे पास आएगा, माइनस का W ग्रेविटी। चलेगा क्या? हाँ सर, ऐसा कुछ मेरे पास होना चाहिए। चलेगा सर, दौड़ेगा, एक नंबर, बढ़िया बढ़िया शानदार चीज है, सब मजा आ गया। चलेगा क्या? हाँ जी सर। तो भाई जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना कि भैया जो कार्य गुरुत्वाकर्षण कर रहा है हम उसका उल्टा काम कर रहे हैं, तो सेम कहानी मेरे पास यहां पर भी आ जाएगी। किसमें? स्प्रिंग वाले केस में। देखो स्प्रिंग के विरुद्ध, स्प्रिंग के विरुद्ध किया गया कार्य। सर भाई कि भैया गतिज ऊर्जा में कुल परिवर्तन कितना, 0, तो कुल कार्य कितना, 0। वो कब आ पाएगा, जब आपका किया गया कार्य स्प्रिंग वाले कार्य का ऋणात्मक हो, ताकि कुल कितना, 0 बन पाए। तो भैया आपने जो काम किया वो स्प्रिंग वाले कार्य का नेगेटिव आएगा, तब जाके काम संभव हो पाएगा। चलेगा क्या? हाँ जी सर, दौड़ेगा, एक नंबर है। जी हाँ, तो इसी के आधार पर अपन ने सवाल किया। ठीक सर, है ना। अब जो अपन बात कर रहे हैं, अब जो हम बात कर रहे हैं सर, वो क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। पर सर एक्स कितना है वो तो उसने बोला ही नहीं, उसने तो क्या रखा है, उसने बोला एक समान बल। अच्छा, तो भाई हमें जो बल लगाना पड़ रहा था वो तो स्प्रिंग के बराबर था ना। हाँ सर, वो तो स्प्रिंग के बराबर था। सर कितना, के इंटू एक्स के बराबर। अच्छा, तो एक काम करो सर, वहां से एक्स को हटाओ, मेरे पास आने वाले x का मान क्या, f बटा के बनेगा। सब बात तो करेक्ट है। इस x के मान को यहां डालो, तो भाई आने वाला कार्य, आने वाला बाह्य बल का कार्य वो स्प्रिंग के कार्य का उल्टा आएगा, मतलब माइनस में आएगा। ओहो, माइनस ऑफ W स्प्रिंग आएगा। अच्छा, तो भैया माइनस तो ये है, ये पहले से माइनस है, माइनस का 1/2 के इंटू एक्स का स्क्वायर, माइनस माइनस कितना, प्लस हो गया, तो 1/2 के एक्स स्क्वायर। सर हमें चाहिए एक्स को हटाना है, तो भाई एक्स का मान रखूंगा, तो 1/2 ये रहा के, ये रहा एफ स्क्वायर बटे के स्क्वायर। चलेगा, तो भाई एक के से एक के काटूंगा तो कितना है मेरे पास, एफ स्क्वायर बटा 2 के मेरे पास आएगा। ये आपका आंसर है। तो देखो भैया सर बल तो मेरे पास आ गया, मतलब कार्य तो मेरे पास आ गया। अब वो बोल रहा कि भाई समान बल लगाया, तो भाई एफ समान है, एफ समान है तो क्या मेरे पास आने वाला जो बल है, मैं क्या बोलता हूं, मेरे पास जो आने वाला कार्य है क्या वो के उल्टे में है। हाँ सर, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है सर, उल्टा है, तो जिसका के ज्यादा होगा उसका कार्य कम आएगा। तो देखो सवाल के हिसाब से सर K1 ज्यादा है K2 से, तो पहले का कार्य कम आएगा, दूसरे का ज्यादा आएगा। यही आपको ऑप्शन टिका, तो क्या बोल रहा है, दोनों स्प्रिंग में कोई कार्य नहीं होता, झूठ। दोनों स्प्रिंग में समान कार्य होता है, झूठ। दूसरे में से कार्य ज्यादा हो रहा है, सर बिल्कुल सही बात, ये सही होगा, और ये तो अपने आप गलत हो गया। तो क्या बोल रहे हैं सर, जिस स्प्रिंग का के ज्यादा होगा उसका कार्य कम होगा। पर सर इसके हिसाब से तो कार्य समानुपाती है क्या? तुम्हारी बात सही है, पर सर क्या उसने आपको इस x का मान दिया? नहीं। क्या उसने x को सेम बोला? नहीं। तो भाई जब तक x के बारे में पूरी कहानी नहीं पता हो, खुद से कुछ नहीं मानना। ठीक है, उसने बोला बल समान, तो पहले हमने फॉर्मूला में बल को लेके आए, बल को नियत समान माना, और फिर W समानुपाती के बोला। हाँ सर, तब जाके आप आंसर दे पाओगे, वरना भाई आंसर नहीं दे पाएंगे। क्या आपने बात क्लियर है? जी हाँ सर, बात करेंगे इससे आगे की। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, चलेगा क्या सर? दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा। अच्छा जरा देखेंगे मेरे दोस्त, अगला सवाल देखो। 10 न्यूटन पर मीटर का बल नियतांक है कि एक स्प्रिंग को प्रारंभिक खिंचाव 0.20 मीटर से है,
तो खिंचाव को 0.25 करने में स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि आएगी? सर स्थितिज ऊर्जा सूत्र पढ़ रखा है? हाँ सर पढ़ रखा है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो x1 होगा पहले। सब बाद में आपने कुछ बदलाव कर दिया, सो ठीक है, हाफ के x2 स्क्वायर हो गया होगा। वो बोल रहा है कितनी वृद्धि हो गई, सो ठीक है, कितना वृद्धि, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक कर डालो, कौन सी बड़ी बात है। 1/2 के इंटू x2 का स्क्वायर, 1/2 के इंटू x1 का स्क्वायर। जी हाँ, यहां रखूंगा तो 1/2। सर k कितना है? 10। अच्छा सर x2 कितना है? 0.25। जी हाँ, तो 0.25 का स्क्वायर माइनस 1/2 k का मान 10, ये कितना? 0.20 का स्क्वायर। सर ठीक है, एक काम करते हैं सर, ये 10/2 दोनों में से कॉमन ले लो, ले लिया। 0.25 का स्क्वायर कितना आएगा? 0.0625। अच्छा ये कितना आएगा? तो क्या करें, इसको थोड़ा आसान बनाओ। 0.25 है, 0.25, इसको ऐसे कर लो, 25, 2 पॉइंट हटाए तो 10 की घात -2। अच्छा सर इसका करो स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 और 10 की घात -2 का स्क्वायर पावर -4। माइनस आगे बात करेंगे, देखो सब 20 को करेंगे 0.20 को, सर क्या करो, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लगा दो, तो 20 इंटू 10 की घात -2, 20 का स्क्वायर 400 और 10 की घात -2 का स्क्वायर -4 चलेगा। हाँ देख लो, हाफ के x2, तो k का मान कितना है? ये रहा स्प्रिंग नियतांक। सर x1 का मान कितना है? 0.20, बाद में कितना कर दिया? 0.25 कर दिया। सर ठीक है, रखेंगे सर, 2 से काटो कितना? 5, 625 -400 कितना हमारे पास आएगा? सर दाएं को घटा रहे हो क्योंकि दोनों की घात सेम है, कॉमन ले सकते हो भैया, ठीक है। 10 की घात -4 ले लिया कॉमन, 625 -400 कितना आएगा? 225। जी हाँ, अब इनको कर लेंगे गुणा, कितना हमारे पास आएगा? 5 5 25, 5 2 10 12, 5 2 10 12, ये 11 है ना। पॉइंट लगा देंगे, कितना पॉइंट यहां पे आएगा 4 के बाद, तो 0.1125। दोस्तों सबसे नजदीकी ऑप्शन कौन सा है? ये रहा, तो ये मेरे पास इसका आंसर बन जाएगा। चलेगा? हाँ सर देख लो, 0.1 यही मेरा आंसर बन जाएगा। क्लियर है क्या? जी हाँ सर, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अगला सवाल देखो तो, सर 2 स्प्रिंग है जिनके स्प्रिंग नियतांक दे रखे हैं, सर ठीक है, ये रहा K1, ये रहा K2। अब देखो बोल रहा है एक समान बल से खींचा जाता है, साफ साफ बल से। इस बार इसको फिर से बात करें, सब बल मेरे पास समान है, सेम टू सेम है, तो भैया समझो स्प्रिंग में आने वाली स्थितिज ऊर्जा कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर बोला है। हाँ सर, पर वो एक्स की बात नहीं कर रहा, वो एफ की बात कर रहा है, और एफ के पदों में आपने अभी अभी निकाला है F²/2K आएगा। तो भाई फॉर्मूला बड़ा काम का है दोस्त, फॉर्मूला बड़ा काम का है। तो देखना भाई F²/2K, सर ठीक है। अब F तो सेम है, बचा कौन? K, तो U समानुपाती है K के, ऐसे। तो भाई कर दो U1/U2, क्या होगा भाई? उल्टा आएगा, तो U1 के सामने K1 यहां जाएगा, U2 का K2 यहां ऊपर आएगा, सर ठीक है। K2 का मान कितना है? 3000, K1 कितना है? 1500, काटो भाई कितना? 2/1 चलेगा क्या? हाँ जी सर, हम इसको आराम से कर सकते हैं। यह बात करेंगे जरा, देखो तो एक तार का बल नियतांक, बच्चों जरा 1 मिनट रुकना, ठीक है, 1 रुकना, 1 मिनट दोस्त मुझे। तो देखो भाई बात करते हैं इसमें, ठीक है। एक तार का बल नियतांक K दे रखा है, जबकि एक अन्य तार का नियतांक अपने पास कितना? 2K है, ठीक सर। तो क्या बोल रहा है हमसे? वो बोला कि जब दोनों तार समान लंबाई तक खींचे जाए, देख फर्क, देख डिफरेंस देख ले, समान बल से खींचा जाए, समान लंबाई तक खींचे जाए, सब मतलब दोनों में इस बार x का मान समान है, दोनों में x का मान क्या है? समान, तो सर ठीक है। तो W क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर, सो ठीक है भैया। इस बार x सेम बोला है तो आप x को नियतांक मान लोगे, x नियत है, तो भैया अगर मेरे पास x सेम हो गया तो w क्या है? इस बार k के समानुपाती है। पिछले केस में क्या था? k के व्युत्क्रमानुपाती था, उल्टे में था सर, क्यों? क्योंकि बल समान बोला गया था, सर ठीक है। तो इसके हिसाब से W1/W2 कितना आएगा? K1/K2 चलेगा। तो W1/W2, सर K1 कितना है? K,
K2 कितना है 2K, K से K काट लूंगा 1/2, तो कितना है पास है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2W1 बराबर कितना W2 मेरे पास आ जाएगा, ये बनेगा आंसर। तो 2W1 कहाँ गया, ओहो अच्छा ठीक है, W2 निकालना है कोई बात नहीं, ये लो, तो W2 बराबर 1/2 W1, तो 1/2 कितना होता है 0.5, तो 0.5 W1 मेरे पास आएगा, तो 0.5 W1 ऑप्शन नंबर डी, ये बनेगा आंसर। ठीक है, चलेगा सर, दौड़ेगा, एक नंबर, बढ़िया आराम से काम हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, यहाँ देख एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग नियतांक कितना K है, को 1 सेंटीमीटर तक खींचने में इसकी स्थितिज ऊर्जा मेरे पास कितना U है। सो ठीक है, देखना सर, आपकी स्थितिज ऊर्जा U का सूत्र क्या होता है, हाफ KX² होता है। जी हाँ, तो भाई उसकी ऊर्जा कब, जब आपने उसकी लंबाई को कितना 1 किया, सो ठीक है, 1 का स्क्वायर। अब वो बोल रहा है कि सर यदि इसे 4 सेंटीमीटर दूरी तक खींचा जाए तो, जब क्या बोल रहा है, जब x का मान 1 की जगह 4 कर दिया जाए तो कितनी ऊर्जा आएगी। सर ठीक है, देखना सर, देखो अब U2 लो भैया 1/2 के x का मान कितना कर दिया 4 कर दिया, तो इस पे दे दो भाग, सो भाग दिया जाए, भाग देंगे तो K/2 K/2 1/4 का स्क्वायर कितना 16, तो U2 मेरे को निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो U2 पे कितना होगा 16 × U मेरे पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आएगा। चलेगा सर, दौड़ेगा, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ देखो सर, मेरे पास सेम काम जो अपने भी किया, किसी स्प्रिंग से भार लटकाने पर उत्पन्न खिंचाव कितना x है, तो संचित ऊर्जा का मान क्या होगा, सबने पढ़ा है, संचित ऊर्जा कितना हाफ KX² होगा, लेकिन आपको आंसर x के पदों में दिया ही नहीं, सर दे रखा है तनाव T के पदों में। सर स्प्रिंग में आने वाला तनाव टेंशन T क्या K × x होता है, हाँ सर, तो x का मान हटाएंगे सर, x कितना T/K आएगा, जब यहां रखोगे कितना 1/2, ये रहा K, x का मान T/K, सर 1 कैसे 1 के काट लिया तो कितना मेरे पास आ गया T² कितना 2K मेरे पास आ गया, तो T² 2K जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये तो लिखा था भाई F² 2K, कहाँ गया, ये रहा F² 2K, F का मान कितना T दे दिया, काम खत्म। ओ हो, तो भाई ऐसे मेरे पास इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लियर है क्या। हाँ जी सर, इसमें मेरे हिसाब से तो कोई बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट वाली बात तो नहीं थी, इजीली इसको किया जा सकता है, क्लियर है क्या, डन है सर। अच्छा बात करेंगे सर, तो यहां आपने जो बात पढ़ी ना, दो बहुत अच्छी बातें पढ़ी सर। हमने पढ़ा एक तो ग्रेविटी है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी, हाँ सर ये पढ़ा, अगर वस्तु आपकी नीचे गिर रहा है, h हाइट गिरेगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना mgh। सर वस्तु का अगर आपने ऊपर फेंका है ना, तो वस्तु जा रही है ऊपर, तो ऊपर h जाने में ग्रेविटी कितना काम करेगा, तो भैया इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना मेरे पास आएगा mgh माइनस में, सर किसका, ग्रेविटी का काम, कि भाई गुरुत्वाकर्षण ने कितना काम किया। सर ठीक है, सर सवाल चेंज करते हैं कि सर वस्तु है, सर ठीक है, आप इसको ऊपर उठाना चाह रहे हो, आप इसको ऊपर उठाना चाह रहे हो, सर ठीक है, ऊपर उठाने के लिए सब बाहर से कुछ बल लगाना पड़ेगा। सर यहाँ पे कितना है mg है, जी हाँ सर, अगर इस वस्तु को h ऊंचाई तक लेके जाओगे तो भाई ग्रेविटी का काम सर कैसा होगा, सब बल नीचे विस्थापन ऊपर, कितना माइनस का mgh, हमने पढ़ रखा है, जब जब बल और विस्थापन एक दूसरे से उल्टे होंगे माइनस का mgh। लेकिन अगर तुमसे कहा जाए कि भाई गुरुत्व के विरुद्ध आपने जो बल लगाया है ये वाला, इसने कितना काम किया, तो हमने बोला है कि भाई जितना काम ये कर रहा है उतना मुझे करना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको यहाँ पे आराम से उठा के लेके जा पाऊंगा बिना उसके वेग में कोई परिवर्तन किए, क्योंकि भाई कुल बल 0 करना ना, कुल बल 0 करना, बस उसको उठाना ही तो है, उसको वेग नहीं देना, बस उसको उठाना है। तो भाई उठाने के लिए कुल कार्य कितना 0 होना पड़ेगा, उठाने के लिए कुल कार्य 0 होना पड़ेगा। सर मतलब कि जितना काम तू कर रहा है उतना काम मैं करूं, अगर तेरा काम नेगेटिव तो मेरा काम पक्की बात प्लस में आएगा। अच्छा चलेगा, हाँ सर चलेगा। सर हमने ऐसे देखा किसके बारे में, स्प्रिंग के बारे में, तो स्प्रिंग का कार्य क्या पड़ा 1/2 के x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। अच्छा सर स्प्रिंग की ऊर्जा हमने पढ़ी, जी हाँ कितना बोला, सब बोला हाफ के x², तो हुआ x के पदों में, और यही चीज आपने बल f के पदों में लिखी, के x वाले बल को लिखा जाए तो कितना F² 2K मेरे पास आया। आहा बढ़िया है सर। और सेम कहानी सर इसमें भी है कि अगर
आप स्प्रिंग के विरुद्ध कार्य करते हो तो बाह्य बल जो काम करेगा वो स्प्रिंग के कार्य का उल्टा आएगा, मतलब माइनस के साथ। जी हाँ सर, ये बात मैं समझ चुका हूं, चलेगा? हाँ 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 हाँ, ठीक है, चलेगा सर, चलेगा। अब पता है इनडायरेक्टली अपन यहां से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ दिया। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ दिया? एक हम चीज पढ़ते हैं, हम यहाँ पे एक चीज पढ़ते हैं, छोटी सी चीज पढ़ते हैं, बहुत प्यारी चीज है, बहुत काम की भी चीज है। सर देखना क्या बोलते हैं, इसको बाद में बताऊं क्या? थोड़ा सा बाद में आता, उसको थोड़ा सा बाद में कराऊंगा, थोड़ा सा बाद में, क्योंकि क्या फिलहाल मुझे एक चीज और पढ़ानी बाकी है, फिर आप परफेक्टली से समझ जाओगे। ठीक है, ठीक सर। मुझे पता थोड़ा सा मुश्किल आपको लगा होगा, पर कितना मुश्किल है नहीं, आराम से सुनोगे तो हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नई चीज है तो थोड़ी सी मुश्किल लग सकते हो कि है बहुत आसान। ठीक है, अब समझना सर, कार्य हमने समझा? जी हाँ सर, बिल्कुल समझा। अच्छा देखना सर, कार्य हमने पढ़ा है बल इंटू विस्थापन इंटू कोस थीटा। सर कैसे याद करूं? सर ये था वस्तु, हाँ सर, ये था मेरे पास बल, जी हाँ, ये था मेरे पास विस्थापन, जी हाँ, कोण कितना? थीटा। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि अगर इस F के घटक किए जाएं तो हमने कहा सर बल का घटक इस दिशा में कितना आएगा? F कोस थीटा, हाँ सर, और ये है मेरे पास F साइन थीटा, हाँ सर। तो जरा देखना क्या आपके सूत्र में जो मैं बात लिख रहा हूं, जरा देखना क्या सूत्र में अगर मैं कोस को लिख लूं F के साथ F कोस थीटा और ये कितना S मेरे पास, जरा देखना क्या हमने जो चीज लिखी है क्या वो यही वाली है क्या? देखो दोनों सेम है क्या? हाँ सर, दोनों है तो सेम। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं W बराबर F पैरेलल इंटू S। अच्छा अच्छा, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? इसका मतलब क्या होता है? विस्थापन विस्थापन की दिशा में बल का घटक इनटू विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो भाई आप कार्य को ऐसे भी पढ़ सकते हो कि भाई जिस दिशा में विस्थापन है उधर कितना बल है, दोनों गुणा कर लो। अच्छा सब, मतलब अगर मेरा विस्थापन x में है तो x में बल निकालो और गुणा कर लो। देख लो सर, x में विस्थापन तो बल का घटक किया x में F कोस थीटा, इनको गुणा कर लो, आपको कार्य मिल जाएगा। ओ सही है सर, सही चीज है। लेकिन पता है इससे भी ज्यादा अच्छा मैं मानता हूं दूसरे वाले को। सर कौन सा लिखो? दूसरा वाला देखो क्या बोलता हूं सर, जैसे अपन लिखा ना W बराबर एफ एस कोस थीटा, हाँ 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 लिखा सर, मैं बिल्कुल वैसे ही इसको क्या करता हूं, W बराबर F को रखा अलग और इसको कर लिया S कोस थीटा। अच्छा सर कैसे? देख ले, वस्तु है, हाँ सर, चलने दो। मैं कह रहा हूं मान लो वस्तु है, मैं मान रहा हूं सर मैंने बल लगाया यहां पर, मान लो सर मेरा बल यहां पर है, ठीक सर। तो वैसे छोड़ो, तो डायरेक्ट देखते हैं, है ना? ऐसा समझो यार, समझा देता हूं, देख लेता हूं। ये मेरे पास बल है, ये मेरे पास थीटा, ये S है, ठीक है, कोण कितना? थीटा। सर जैसे आपने बल का घटक किया सर, वैसे मैं S का भी तो घटक कर सकता हूं सर, बात सही है। तो S का घटक थीटा के साथ, सर S का घटक थीटा के साथ यहां कितना आएगा? सही आएगा S कोस थीटा, और उसके लंबवत यहां कितना आएगा? S साइन थीटा। जरा देखना कि सर जो हमने चीजें लिखी हुई है क्या ये वाली बात और ये वाली बात सेम है क्या? हाँ सर सेम ही तो है। तो भैया इसको क्या बोलते हैं? W बराबर F इंटू S पैरेलल। अच्छा ये चीज बड़े काम की, समझना। ये मेरे पास क्या बनेगा? कार्य W क्या बनेगा? ये बनेगा बल इंटू बल इंटू बल की दिशा में, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। चलेगा? हाँ सर, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, भाई सबसे काम की चीज यही है। तो मतलब अरे बहुत प्यारी चीज है ये, कई सारे कॉम्प्लेक्स सवालों को बिल्कुल आसान कर देती। सर कैसे? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सर जहां बल है ना उधर का विस्थापन निकाले। सब मतलब अगर बल मेरे पास x में है तो x में क्या विस्थापन है वो निकाल, गुणा कर दे। अगर मेरे पास बल y दिशा में है तो y में विस्थापन निकाल दे, गुणा कर दे। अच्छा सब, बल अगर z में है तो z का विस्थापन ले ले, पंगा ही खत्म। ओ मतलब जहां बल आया है उधर की तरफ विस्थापन ले लो, उनको गुणा कर दो, अपना काम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, पक्की बात। तो देख सर सबसे बढ़िया एग्जांपल सर कौन सा? ये वाला, ग्रेविटी।
सर आपने सर 3 वस्तु ले ली m, सर तीनों को आपने समान ऊंचाई से छोड़ा, ओके सर, एक आ रहा है ऐसे, एक आ रहा है नीचे, एक आ रहा है इधर, सर चलने तो कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं कि सर मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या चाहिए सर, mg बल कहां लगता है सर, mg बल तो लगता है हमेशा नीचे, सर ठीक है सर, हमेशा नीचे। तो भैया अगर mg बल नीचे है सर, मैं क्या चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं समझिए बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन। सर बल हमेशा ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है, तो वर्टिकली नीचे कितना हो या वर्टिकल ऊपर कितना गए, मुझे उससे काम करना है। किस रास्ते से आए मुझे कोई मतलब नहीं सर, तुम कितना नीचे आए हो या कितना ऊपर गए हो, मुझे बस उतना चाहिए सर, ठीक है। सर देखना सर, ग्रेविटी का काम निकालना है क्या, हाँ सर निकालना। देख सर पहले मैं इस हाइट पे था सर, ठीक है सर, ये बॉल नीचे आया आने दो, ये बॉल नीचे आया आने दो, ये बॉल नीचे आएगा आने दो। सर पहले उस हाइट पे था, अभी यहां पर हूं, अभी यहां पर हूं। तो देखना सर, पहले मैं इस हाइट पे था, अभी यहां आ गया, वर्टिकल कितना नीचे आया, ऊर्ध्वाधर कितना गिर चुके हो। सर तीनों ही केस में तीनों ही केस में आप h नीचे आए हो, देखो ये h, यहां भी कितना h, ये भी कितना h। सर तीनों के तीनों समान ऊंचाई से गिरे हैं, हाँ सर समान गहराई तक आए हैं, सही बात है। तो भैया तीनों के लिए ही W1 W2 W3, भैया बल कितना है सर, mg है, और ऊर्ध्वाधर नीचे कितना है सर, h के बराबर। कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं से भी आ, तीनों के लिए सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कहीं से भी आओ। मेरे को क्या चाहिए, mg बल नीचे है तो नीचे कितना विस्तार मुझे बताओ भाई। अगर आपका mg बल नीचे है तो नीचे कितना गए, मुझे बस उतना बता दो, मेरा काम हो जाएगा। हाँ जी सर, क्या इतनी सी बात अपने को क्लियर है सर? बिल्कुल एकदम पक्की बात अपने को क्लियर होगी सर, ठीक है चलेगा। अच्छा सर ऐसा एक सवाल और बहुत प्यारा सा, देखो देखो सर भाई, एक मेरे पास क्या है, एक वस्तु है, रस्सी से बांध रखा है, आपने एक नियत बल लगा के उसको खींचा। सर बल बोल रहा हूं, नियत समझना, बल का नियत कहने का मतलब भैया उसका परिमाण भी नियत है और उसकी दिशा भी नियत है, परिमाण भी नियत है और दिशा भी नियत है। अच्छा अब मैं कह रहा हूं कि मुझे F बल ने कितना काम किया मुझे वो बताओ सर, ठीक है सर। बल कहां है सर, बल तो क्षैतिज में है। बल कहां है, बल क्षैतिज में। तो भैया अगर बल आपका x में है तो मेरा x का विस्थापन ही काम का होगा, बाकी मुझे नहीं चाहिए। तो सर देख लिया सर, देखो सर पहले वस्तु यहां थी, हाँ सर, कहां चली गई सर, आगे चली गई सर, देखो कितना आगे गई, देखो देखो, ओहो ओहो कितना, कौन सा ले लेते हैं सर, पहले यहां थे, हाँ सर, कहां चले गए आगे, देखो आप यहां से क्षैतिज में यहां चले गए, हाँ सर, आप कुल मिला के इतना आगे बढ़ गए, हाँ सर, ये है आपका क्षैतिज का विस्थापन। सर आपको कैसे पता, अरे यार देख विस्थापन क्या होता है सर, प्रारंभिक का अंतिम से दूरी सर, ठीक है। लो भैया ये है मेरे पास विस्थापन, लेकिन सर इस विस्थापन का घटक चाहिए मेरे को सर, क्यों, क्षैतिज में, क्योंकि भैया बल है आपका x में, तो मुझे x में कितना चले हैं मुझे वो बताना सर, ठीक है। x में मतलब क्या, मैं इसको ऐसे बना लूं त्रिभुज, हाँ सर, तो ये होगा x का विस्थापन sx, ये होगा y का विस्थापन sy। सब बात तो करेक्ट है, बात तो एकदम करेक्ट है। अच्छा अब अगर तुम मेरी बात सुनो तो फोकस करना, फोकस करना। देखो देखो ठीक है सर, आपकी वस्तु यहां से चलते हुए वहां तक पहुंच गई सर, ठीक है, जाने दो सर। लंबाई कितना l, ये भी कितना l, ये कितना थीटा। अब थोड़ा फोकस करना भैया, सबकी नजरें स्क्रीन पर फोकस करना, जिनकी गणित कमजोर, जिनका मैथ्स कमजोर है उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, पहले बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। सर मैं कह रहा हूं वहां से मैंने एक लाइन सीधी यहां खींची, ऐसे दिख रहा है, खींच दिया, हाँ सर। ज्यादा ध्यान देना, क्या मेरे पास यहां पे बनेगा एक समकोण त्रिभुज, देखना ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा हो आपको, देखो भाई दिखाते हैं साफ साफ, ये दिखता है क्या सर, ये एक समकोण त्रिभुज मेरे पास है सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अगर समकोण त्रिभुज आपको दिखता है तो देखना सर, ये बनेगा कर्ण, हाँ सर, ये बनेगा कर्ण हाइपोटेनियस, हाँ सर। इस L का घटक इस दिशा में, मतलब सर ये लंबाई की बात कर रहा हूं, ये वाली सर, कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा L cos थीटा, सही बात है, हाँ सर। बचा हुआ सर ये वाला घटक सर कितना मेरे पास आएगा, L sin थीटा, बात सही है, हाँ सर। सर ये L कौन सा था भाई, L तो पूरा है, कौन सा, ये पूरी लंबाई,
लो भैया, एल तो सर मेरे पास ये पूरी लंबाई, सो ठीक है। तो देखना ये पूरा एल, ये एल कोस थीटा, तो देखना सर वो पूरा एल है, ये पूरा एल है, ये एल कोस थीटा, ये एल कोस थीटा, ये पूरा एल, तो ये बचा कितना आएगा सर, बचा हुआ ये आना चाहिए इनका अंतर सर, मतलब इसका मान बनना चाहिए एल माइनस एल कोस थीटा। पक्की बात, पक्की बात। अब जरा देखना सर, मैं बोल रहा हूं आपके एफ बल ने कितना काम किया, बल एफ ने कितना काम किया सर, बल लग रहा है एफ और बल की दिशा में विस्थापन, सर बल है क्षैतिज दिशा में, तो एक्स में कितना आगे बढ़ गए सर, एक्स में क्या हम लोग इतना आगे बढ़े, यही तो है एस एक्स। हाँ सर, तो भैया अगर आपका बल एफ है तो एक्स में विस्थापन चाहिए, क्या एक्स में विस्थापन ये एल कॉस थीटा नहीं है क्या? हाँ सर, ये एक्स में देखो पहले हम यहां थे, हम यहां पहुंच गए, कितना आगे बढ़ गए, एल साइन थीटा के बराबर। सर बात तो करेक्ट है, तो लिख सर बल एफ ने कितना काम किया सर, बल एफ दूरी कितना एल साइन थीटा। अरे वाह सर, मजा आ गया। अच्छा अगर इसी में तुमसे पूछे भाई ग्रेविटी का काम बताओ, सर ग्रेविटी फोर्स तो नीचे है, लो भैया ग्रेविटी फोर्स तो नीचे है, और सर आपकी वस्तु यहां से ऊपर उठी है, सर कितना ऊपर, पहले वो यहां थी अब वो यहां है, कितना ऊपर उठा सर, इतना ऊपर उठा है, इतना ऊपर उठा है, ये एच के बराबर से, ये एच ये रहा ना। हाँ सर, अब ये भी निकाला एल माइनस एल कोस थीटा। वाह सर, मजा ही आ गया। तो भाई ये जो एच का मान है कितना है, एल माइनस एल कॉस थीटा लेके आओ। सर एम जी बल है नीचे, विस्थापन हुआ है ऊपर, कार्य आएगा माइनस में, तो एम जी इंटू एल कॉमन ले ले, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस का 1। मुझे पता है 2-5 के तो प्राण निकल गए होंगे कि सर ये क्या कर दिया आपने। अरे ऐसा कुछ नहीं किया दोस्त, नॉर्मल बात करी है। क्या बोल रहा हूं, जिस दिशा में बल है उसी दिशा का विस्थापन ले रहा हूं, जिस दिशा में बल है उसी दिशा का विस्थापन। अगर बल x में है तो x में कितना आगे बढ़ गए वो ले लिया। सर अगर बात करें mg, सर mg का नीचे, तो ऊर्ध्वाधर कितना चले हो सर, ऊर्ध्वाधर आप ऊपर उठे हो है ना, वर्टिकल में आप इतना ऊपर उठ गए, x में इतना आगे चले गए। सर बात तो करेक्ट है, देख ले यहां से वहां तक का विस्थापन y में इतना ऊपर, फिर x में इतना आगे, तो भाई हमें चाहिए बस विस्थापन कि y में कितना चले, एक्स में कितना चले, और उधर के बल ले लिए, सब काम खत्म। तो अपन ने ऐसे काम कर दिया। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, आपके टेस्ट में एक ना एक बार तो कंफर्म आएगा ही आएगा, 1 नंबर सवाल है। ठीक है सर, चलेगा? हाँ जी सर। तो एक काम करते हैं, फिलहाल हम इसको यहीं बताते हैं, पूर्ण विराम, बची बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको देता हूँ थोड़ा सा होमवर्क। ठीक है, क्योंकि भैया आप लोग बड़े उतावले बनकर मुझे बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन 2 में। ठीक है, तो भैया आपका होमवर्क मॉड्यूल से दे रहा हूँ, डीपीपी आपको नंबर 2 मिल गई होगी, ये कर लीजिएगा। ठीक है सर, नंबर 3 में मिल गई होगी आपको, आई गेस, हाँ 3 में मिल गई होगी आपको। ठीक है, हाँ सारा तो नहीं हो पाएगा, 2 ही कर लो फिलहाल, तो 2 तक पूरा कर लो। और बात करें मॉड्यूल में, तो मॉड्यूल में फिलहाल आप एक्सरसाइज 1 में से, ठीक है, एक्सरसाइज 1 में से आप क्वेश्चन करोगे, पूरा हुआ नहीं यार अभी, चलो कोई नहीं, करते थे अपने पास, आप क्वेश्चन कर पाओगे 1 से लेकर 28 तक। ठीक है, इसमें कौन कौन सा नहीं करना है पहले मैं वो लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें बाकी कराना। ठीक है, तो आपको जो फिलहाल नहीं करना है इसमें वो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करना है। ठीक है, 11 नहीं करना है, और 12 भी नहीं करना है फिलहाल। ठीक है, 12 नहीं करना, और तो कर लेंगे। नंबर 20 फिलहाल नहीं करना, 18 भी नहीं करना, 22 भी नहीं करना है, 23 भी नहीं करना फिलहाल। ठीक है, बाकी हो जाएंगे, बाकी कर लोगे। ठीक है, इतना कर लेना, फिर अपना काम हो जाएगा आराम से। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में फिलहाल क्वेश्चन है, वो फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट टाइम दूंगा, फिलहाल आप इतना करो, आराम से हो जाएंगे। तुम्हें आपको फिर क्या थोड़े से क्वेश्चन छाटने पड़ेंगे, वैसे काफ़ी क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर लिए हैं, नेक्स्ट क्लास में बचा हुआ पार्ट अपना हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों फिलहाल ये इतना काफ़ी रहेगा। PYQ मैं आपको क्लास में खुद ही करवा दूंगा, तो वो होमवर्क नहीं दूंगा। ठीक है,
तो यहाँ करते हैं अपन अपनी कहानी को खत्म। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके बेटा, बाय बाय। और बच्चों आराम से पढ़ते रहो, कोई टेंशन ना लो। सिलेबस में अपना कोई चेंजेस नहीं आया है, जो अपना सिलेबस पहले था वही सिलेबस है, कुछ भी चेंज नहीं है। क्योंकि जो हटाया भी गया है वो भी आप अपने लिए डायरेक्ट इनडायरेक्टली काम में आएगा ही सही, तो आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ढंग से पढ़ाई करनी है, तमीज से करना है, कुछ कमी नहीं छोड़नी है। और हाँ देखो, ईमानदारी से बोलता हूँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आता बच्चों, जिनको भी नहीं आ रहा है, तो बच्चे जल्दी से जल्दी कहीं और शिफ्ट कर ले। मैं नहीं बोलता भाई तुम मुझसे ही पढ़, ठीक है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बच्चों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँ, अच्छे से पढ़ाऊँ, ठीक है। अगर उसके बाद भी किसी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चा कोई और ढूंढ। बहुत टीचर हैं मार्केट में, अच्छे पढ़ाने वाले, बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ाते हैं। आपने बस अपना नीट एग्जाम निकालना, तो बस ठीक है, ढंग से कर, ताकत लगा, मेहनत कर, एग्जाम निकाल। पर ठीक, बाबा देख बात यही है, मैं फिर भी तुझे यही बोलूंगा कि देख, जितना बेसिक लेवल से मैं उठा के पढ़ाता हूँ उतना कोई भी नहीं पढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है। जितना बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ उतना कोई भी नहीं पढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो भैया तुझे इतना तो करके रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी फिर तेरी मर्जी है, ठीक है। ढंग से मेहनत करो।